तो कैसे हैं बच्चे। आप सबको फिर से नए क्लास में स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 8। क्लास 8 ना, यहाँ पे 7 ही आ रहा है बढ़िया से। नीला आ रहा है, नीला आ रहा है एकदम। ओके, जो तो तुम कैसा आराम से। ठीक है, आजा। देख लो, ठीक आ रहा है। चल, थोड़ा सा कलर का इशू था। तो अब आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 और कंटिन्यू करेंगे। और इसका डे जो हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। देखिए, आज का भी शानदार क्लास होने वाला है फिजिक्स में, जो कि हम पढ़ रहे थे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और आज का क्लास आपका समाप्त कर दिया जाएगा आज से डे 8 में, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर था। इसमें बहुत कुछ लिखाना था, समझाना था। और आज हम पढ़ने वाले कि जो हम विद्युत धारा का उपयोग करते हैं घर में किस तरीके से करते हैं, वो सारी बात आज हम जानने वाले हैं। उसके साथ साथ अतिभारण और लघु पतन क्या है ये भी जानेंगे। और उसका लास्ट टॉपिक रह जाता है इस चैप्टर का फ्यूज के बारे में। तो चलिए, इतना हम 3-4 टॉपिक आज की क्लास में डिस्कस करते हैं और समझने के प्रयास करते हैं, क्योंकि हम लोग प्रयास कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, बाकी मर्जी। तो फिलहाल क्लास को शुरू करते हैं। और आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो फटाफट लीजिए स्क्रीनशॉट। ना तो इसका जो था, जो है, वो था और है में बदल जाएगा भाई। ठीक है, तो आप लोग फटाफट पहले स्क्रीनशॉट लो। नहीं, मुस्कुरा रहे हो। क्लियर आ रहा था ना? चलो, तो आप लोग ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। और हम जानेंगे आज की बिजली, जो इस क्लास में पिछले में बता दिया था कि विद्युत, क्या बताया था इसका पिछले क्लास में, क्या चल रहा था आपका पिछले क्लास में? दृष्ट धारा और परावर्ती धारा, नहीं? तो दृष्ट धारा और परावर्ती धारा, तो दृष्ट धारा तो खत्म हो गया था। परावर्ती धारा ये हम जानेंगे, परावर्ती धारा के बारे में ये सब जानेंगे। दृष्ट धारा मतलब बताए थे बैटरी वाला। ठीक है, ठीक है। जैसे हम घर में इन्वर्टर लगाते हैं तो बैटरी का उपयोग करते हैं, बैटरी। और फिर इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को एसी में बदल देता है। ठीक है, तो एसी का ही काम हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, डीसी मैंने बता दिया, डीसी जो है दृष्ट धारा या डायरेक्ट करंट, वो आपको झटका नहीं देता है। और उसका सारा चीज़ मैंने लगभग बता दिया, जितना पढ़ना था 10th में उतना मैंने बताया। उसके बाद ये वाला चलते। ठीक है, आप लोग नहीं देखो क्लास तो आप लोग जाके देख सकते हो वैसे पीछे वाले क्लास में। ठीक है, क्लास वहाँ पे 7 मिल जाएगा, यानी पार्ट 7 मिल जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर का नाम रहेगा। उसके बाद आपका 10th क्लास फिजिक्स रहेगा। फिर उसके बाद पार्ट 7 रहेगा। क्लास यहाँ पे 8 है तो वहाँ पे क्लास 7 होगा। ठीक है, और आज जो वीडियो जाएगी वो जाएगा पार्ट 8। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, घर में व्यवहार की जाने वाली बिजली, तो इसको पहले हम पढ़ते हैं। ठीक है, घर में व्यवहार, घरों में। ठीक है, घर मतलब एक घर, घरों मतलब बहुत सारे, मतलब जितने भी घर हैं उसमें जो व्यवहार होता है, उपयोग होता है, कौन सा बिजली होता है। ठीक है, यानी घर में जो उपयोग करते हैं वो बिजली का मान कितना होता है, क्या क्या होता है, चलिए जानते हैं। समझ में आ रही बात? यही आएगा कि घरों में व्यवहार की जाने वाली बिजली का वर्णन करे। तो आप इस तरीके से लिख कर, ठीक है, इस तरीके से लिख कर ये फिगर, मतलब यहाँ पे जो भी डायग्राम पर आओ उतना आप लिख देंगे। समझ में आ रही बात? चलिए, तो देखिएगा हमारे घरों में, यहाँ पे, ठीक है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति, आपूर्ति का मतलब जो हमें मिल रहा है, आपूर्ति का मतलब जो हमें मिल रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यानी जो ये सब लाइट चल रही है, ये एक घर है। ठीक है, इस घर में आपका लाइन आ रहा है तब तो बॉल जल रहा है। तो हमारे घरों में जो विद्युत, विद्युत का मतलब लाइन, करंट, बिजली आपूर्ति की जाती है, यानी बिजली की जो आपूर्ति की जाती है, यानी बिजली दिया जाता है, वो कितना दिया जाता है? वह 220 वोल्टेज होता है। ठीक है, 220 वोल्ट पर कौन सा धारा, कौन सा वोल्टेज, कौन सा धारा? परिवर्तित धारा। परिवर्तित धारा बताया है? परिवर्तित धारा क्या है? परिवर्तित धारा मारोगे
सॉरी, परिवर्तित, जब आपको परिवर्तित धारा को छुओगे, जब वो मारेगा, तो फिर चाहे तो आप, समझ में आ रहा है ना, चाहे तो बच सकते हो, बात समझ में आ रहा है। तो अगर करंट हाई है और मारा तो भाई लगभग चांस कम बनता है। झटका मारेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन जाके छू लोगे, अब पकड़ लोगे तो दिक्कत है। बस थोड़ा सा झटका उटका मारता तो चलता है। तो विद्युत यानी हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति यानी जो मिलता है, वो कितना मिलता है, 220 वोल्टेज पर परिवर्तित वोल्टेज मिलता है, यानी वोल्टता मिलती है, मतलब कि परिवर्तित धारा हम सबको मिलती है, कितना, 220 वोल्ट पे। समझ मेरी बात। अब जितना इसका वोल्ट बढ़ाते जाएंगे उतना ही ये मजबूत होते जाएगा। समझ में आ रही बात। जैसे 220 वोल्ट ज्यादा झटका मारेगा कि 240 वोल्ट, 240 वोल्ट। चलो इतना तो ज्ञान है। तो 220 वोल्ट को पर ही मिलता है, समझ में आ रही है, 220 वोल्ट मिलता है। चलो अब बात आगे चलते हैं। वोल्टता होती है जिसकी ध्रुवता जो होती है, ध्रुवता भी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। जिसकी ध्रुवता, जिसकी ध्रुवता प्रत्येक सेकंड में 100 बार परिवर्तित होती है, 100 बार परिवर्तित होती है। इसका मतलब एक बार गया, फिर आया था दो, पहलका में गया था एक, दूसरका में आया था दो, फिर तीसरका में तीन, फिर आया था चार। समझ मेरी बात। तो इसको अगर जोड़ा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 गो, यानी एक जोड़ा में दो होता है ना। अगर सिंगल सिंगल कहेंगे तो एक बार बताया था कि जीरो से उच्च मान तक जाता है परिवर्तित धारा, उच्च मान से फिर जीरो तक आता है, और ऐसा लगातार चलते रहता है। समझ मेरी बात। तो जीरो से एक बार उच्च तक गया था एक बार, फिर वहां से उच्च मान से फिर जीरो तक आ गया था दो बार, फिर जीरो से उच्च जाएगा, उच्च मान से फिर जीरो आएगा। समझ मेरी बात। तो ऐसा कितना बार करता है, 50 बार, सॉरी 100 बार। समझ मेरी बात। तो हम बताए थे कि एक चक्कर, एक चक्कर मतलब पूर्ण पूर्ण तरीके से एक बार जब घूमता है तो उसको बोलते हैं एक एक चक्र। बताए थे ना, एक चक्र यानी एक बार गया और फिर वापस आ गया, उसको क्या बोलते हैं, एक चक्र, ठीक है। यानी एक सेकंड में कितना बार मारेगा, एक सेकंड में कितना बार, मतलब एक सेकंड में जितना बार चक्कर मारेगा उसको क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का आवृत्ति। क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का आवृत्ति। एक सेकंड में कितना चक्कर मार रहा है। तो अगर 220 वोल्टेज दे रहा है, कितना दे रहे हैं, 220 वोल्टेज, ठीक है। तो एक सेकंड में कितना बार चक्कर मारेगा, 100 बार। 100 बार मतलब यानी, 100 बार मतलब यानी एक बार गया फिर एक बार आया तो दो हो गया, फिर यहाँ से जीरो से जाएगा हाई पे तो तीन, फिर हाई वोल्टेज से आएगा जीरो पे तो चार। समझ रही बात। लेकिन ये पूर्ण चक्कर नहीं है। पूर्ण चक्कर में कब होगा, जब एक बार गया फिर वापस आ गया, उसको क्या बोलते हैं, पूर्ण चक्कर। तो पूर्ण चक्कर कितना, तो दो चक्कर का एक चक्कर कहते हैं। समझ मेरी बात। तो इसलिए 100 बार मार रहा है, 100 बार यानी जब उसको दो से भागा देंगे तो 50 बार, यानी कितना आ जाएगा, 50 हर्ट्ज, यानी 50 आवृत्ति। यानी कहने का मतलब पूरा पूरा कितना चक्कर मारेगा, तब 50 चक्कर मार देगा। समझ मेरी बात। 50 चक्कर। अगर पूरा काउंट करेंगे तब 50 दूनी 100 चक्कर। बात समझ में रही ना। यानी इतना समझना कि जैसे हम कहें कि आप यहीं से यहाँ से कहीं पे जाओ, ठीक है, आप यहाँ से स्कूल जाओ और स्कूल से वापस आओ, तो कितना हो गया, दो हो गया। लेकिन अगर पूरा मोटा मोटी कहोगे तो कितना बोलेगे, मैंने एक बार गया स्कूल, यही ना, एक बार गया एक बार आया, तो कुल मिला के एक बार गया। समझ मेरी बात। लेकिन पूछेगा कि कितना बार आया कितना बार गया, तो एक बार गया था, एक बार आया था, दो बार, ठीक है। लेकिन पूछेगा स्कूल कितना बार गए, तो एक बार, ठीक है। स्कूल कितना बार गए, एक बार, यानी यहाँ से गए वहां से आगे तो एक बार स्कूल चले गए। लेकिन पूछेगा कि स्कूल जाते समय या स्कूल से आते समय कितना चक्कर मारे, तो एक बार जाते समय, एक बार आते समय, दो बार, ठीक है। लेकिन दोनों को मिला के कितना होगा, एक बार। तो ये कितना बार मारता है, 100 बार। लेकिन अगर इसका हटज निकालना है तो दो चक्कर में एक चक्कर होता है, दो चक्कर में एक चक्कर। दो बार जब एक जीरो से हाई वोल्टेज में जाएगा, हाई से जब जीरो पर आएगा तो समझो एक चक्कर है। समझ में आ रहा ना। और ये 100 जो है कैसे काउंट किया हुआ, जीरो से गया हाई पे एक, और हाई से आया जीरो पर दो, ऐसे काउंट किया गया। समझ में आ रही बात। तो क्या हुआ कि जिसकी ध्रुवता प्रत्येक सेकंड, जिसकी ध्रुवता क्या होगी, प्रत्येक सेकंड कितना बार, 100 बार परिवर्तित होती है, अर्थात इसकी आवृत्ति कितना हो जाएगा, 50 हर्ट्ज। ये लिखा हुआ है, और टाइम में थोड़ा सा र और ज और हर्ट्ज, हर्ट्ज। इसको लिखते संकेत से एच बड़ा और जेड छोटका नीचे। समझ रहे हैं? ये नहीं कि यहाँ पे ऐसे एच यहाँ पे और जेड इतना, ऐसा नहीं, एच यहाँ पे जेड नीचे। समझ मेरी बात। चलो, तो जो हमारे घर में विद्युत आपूर्ति मिलती है वो कितना, 220 वोल्टेज पे, 220 वोल्टेज और 50 हर्ट्ज। समझ मेरी बात। तो आवृत्ति कितना, 50 हर्ट्ज होती है। संक्षेप में इसकी मतलब पूरा के ऑल ओवर क्या बोलते हैं, ऑल ओवर का मतलब इतना जो पढ़े इसको कुल मिला के एक शब्द में बोल सकते हैं कि संक्षेप में हम कहते हैं कि 220 वोल्टेज मिल रहा है और 50 हर्ट्ज मिल रहा है। समझ में रहे ना।
50 मिलता है। यानी घर में जो बिजली आपूर्ति होती है कितना, 220 वोल्टेज पे 50 हर्ट्ज। ठीक है, कहते हैं इसे इसे मेन लाइन पावर कहा जाता है। मेन लाइन पावर यानी जो मेन लाइन ट्रांसफार्मर पर से जो आएगा, कितना आएगा, 220 वोल्टेज 50 हर्ट्ज पे। समझ में आ रही बात? चलो, इसे मेन लाइन पावर कहा जाता है। और लगभग जो उपकरण होता है, उपकरण मतलब जो आप बॉल उपयोग करते हो या पंखा उपयोग करते हो या टीवी, लगभग इतना ही होता है, 220 वोल्टेज 50 हर्ट्ज पे रहेगा, तब ना वो काम करेगा प्रॉपर। बात समझ में आ रही क्या नहीं आ रही है? मान लीजिए कि 220 वोल्टेज, ठीक है, 50 हर्ट्ज है। समझ में आ रही बात? पता बात समझ में आ रही है? और कोई उपकरण है जैसे टीवी है, मान लीजिए टीवी है 220 वोल्टेज और 100 हर्ट्ज ले रहा है, तो बढ़िया से काम करेगा नहीं, क्योंकि इसका क्षमता उतना नहीं है। उसके लिए और वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा और हर्ट्ज को बढ़ाना पड़ेगा। बात समझ में रही है बात? तो हाँ, तो लगभग जो होता है उपकरण इतना ही वैल्यू का होता है। समझ में रही बात? क्योंकि इतना ही पावर आ रहा है तो इतना ही का बनाएगा कंपनी, क्या करेगा, इतना ही को बनाएगा ना, ताकि लाइन देंगे तो आसानी से चल जाए। चलो, अब यहाँ पे समझना, इसे मेन लाइन कहा जाता है। यानी 220 वोल्टेज और 50 हर्ट्ज को क्या बोलते हैं, मेन लाइन, जो हमारे घर में आता है। समझ में रही बात? चलो, यहाँ पे मेन लाइन पावर कहा जाता है जिन तारों द्वारा यह आपूर्ति होती है। यानी जिन तारों द्वारा यह आपूर्ति, यानी जो जो तार है, ठीक है, जो तार द्वारा हमारे घर में जो लाइन आ रहा है, उन्हें क्या बोलते हैं, मेंस कहते हैं। मेंस कहते हैं। समझ में रहा ना? क्या कहते हैं, मेंस। यानी जिस तार द्वारा हमारे घर में लाइन आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, मेंस। समझ में रहा ना? और मेन लाइन क्या कहेंगे, जिसमें 220 वोल्टेज 50 हर्ट्ज आ रहा है उसको बोलेंगे मेन लाइन। ठीक है, मेन लाइन। और जो जो मेन लाइन जिस तार द्वारा आ रहा है उसको क्या बोलेंगे, मेंस। समझ रहे? मेन लाइन जिस तार द्वारा आता है उसको क्या बोलते हैं, मेंस। और जिस तार में जो 220 वोल्टेज और 50 हर्ट्ज जाता है उसको बोलते हैं मेन लाइन। समझ में रहे में क्या, मेन लाइन। चलो, इतना समझ में आ गया? चलो, तो घरों में व्यवहार की जाने वाली बिजली क्या होती है, 220 वोल्टेज पर 50 हर्ट्ज आती है। अगर पूछेगा कि 50 हर्ट्ज क्या है तो क्या बताओगे? 50 हर्ट्ज, हर्ट्ज मतलब आवृत्ति। क्या, आवृत्ति। पूछेगा कि 50 हर्ट्ज क्या है तो क्या बताओगे? 50 हर्ट्ज क्या है? ठीक है, समझ में आ रहा, क्या बताओगे? इसका मतलब जो है, हर्ट्ज का मतलब हुआ कि 220 वोल्ट जो किसी मतलब परिपथ में देने पे क्या होगा, उस परिपथ में जो शून्य से हाई वोल्टेज तक का जो आपका ये होती है, क्या बोलती है, धारा, शून्य से हाई वोल्टेज पे जाएगी और हाई वोल्टेज पे से शून्य पर आएगी, ये 100 बार ऐसे लगातार करेगी। इसको बोलते हैं 50 आवृत्ति, यानी 50 हर्ट्ज। समझ में आ रही बात? बात समझ में आया? अगर पूछेगा कि 220 वोल्टेज पे, पूछे 220 वोल्टेज पे 80 हर्ट्ज का मतलब क्या है, 220 वोल्टेज पर 80 हर्ट्ज का मतलब, यानी कहें कि जब किसी परिपथ में या किसी तार में जब 220 वोल्टेज दिया जाता है, अगर उसमें 80 हर्ट्ज निकल रहा है, इसका मतलब 220 वोल्टेज पे उसका जो प्रति सेकंड जो होगा आवृत्ति, वो कितना बार, 160, 80 है ना, तो 80 दूनी 160, यानी 160 बार चक्कर मारेगी। क्या करेगी, चक्कर, है ना? यानी क्या लिखा हुआ है, करने लिखा हो, वोल्टेज आती है, यानी जिसकी ध्रुवता प्रत्येक सेकंड कितना बार, 100 बार, 25 100 बार कितना पर, 50 हर्ट्ज पे, लेकिन बोल रहे 80 हर्ट्ज पे कितना बार, तो 80 दूनी 160 हर्ट्ज, 60 बार, यानी उसकी ध्रुवता क्या होगी, प्रत्येक सेकंड 160 बार दोहराएगी। जीरो से हाई वोल्टेज से जीरो वोल्टेज। समझ में रहे ना? ऐसे तो कोई भी पूछेगा तो बता दोगे। चलो, अब चलते हैं लाइन, मेन लाइन तो समझ गए, जिसमें 220 वोल्टेज 50 हर्ट्ज आता है उसको मेन लाइन बोलेंगे। या फिर कोई मान ले कि 220 वोल्टेज 100 हर्ट्ज आ रहा है तो उसको भी मेन लाइन बोलेंगे। समझ में रहा ना? चलो, तो यहाँ पे हम घर की बात कर रहे हैं, कितना पे, घर की बात, तो 220 वोल्टेज और 50 हर्ट्ज आता है। अगर यही सेम चीज आपका ऑब्जेक्टिव पूछता है कि अ, घरों में जो बिजली आपूर्ति मिलती है उसका वैल्यू कितना होता है, कोई में रहेगा 220 वोल्टेज 50 हर्ट्ज, फिर बी में रहेगा 240 वोल्टेज 50 हर्ट्ज, सी में रहेगा 250 वोल्टेज 50 हर्ट्ज, कोई में रहेगा 300 वोल्टेज 50 हर्ट्ज, तो क्या मारोगे, 220 और 50 मिल जाए जहां पे मार देना है, 220 याद रखना, 220 वोल्टेज और 50 हर्ट्ज, यही से ऐसे सवाल पूछता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है,
चलिए, आप तो मेन लाइन भी समझ गए, जहाँ पे 220 वोल्ट 50 हटा जाता है उसको मेन लाइन कहते हैं। और जो मेन लाइन जिन तार दोहराता है उसको बोलते हैं मेंस। चलते हैं मेंस क्या है इसको समझते हैं, ठीक है। समझ में रहा ना, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए, मेंस क्या है आप समझते हैं। मेंस में पराया कितना होता है, 2 तार होते हैं। मेंस में कितना होते हैं, 2 तार होते हैं। मेंस में कितना होता है, 2 तार होते हैं। एक तार से यानी एक से 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तथा दूसरे से 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। समझ में रहा ना, यानी मेंस में क्या है, मेंस में तार है। क्या है, मेंस क्या है, अरे तारे द्वारा लाइन आएगा ना, तार द्वारा। तो मेंस में कितना, 2 तार है। कितना तार है, 2 तार। जो पहले का तार में कितना आएगा, 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, यानी 5 एम्पियर धारा प्रवाह करेगा। और दूसरा का में 15 एम्पियर की धारा प्रवाह करेगा। यानी आपको मैं बताया कि 220 वोल्टेज और 50 हर्ट्ज कहाँ आएगा, मेन लाइन द्वारा, ठीक है, मेन लाइन द्वारा। और मेन लाइन जिस तार द्वारा आता है उसको क्या बोलते हैं, मेंस बोलते हैं। तो मेंस में क्या होगा, 2 तार होगा। जिससे लाइन आ रहा है तो एक तार में कितना होगा, 5 एम्पियर की धारा, यानी 5 एम्पियर है, एक में 15 एम्पियर। तो बताओ सबसे ज्यादा मजबूत कौन है, मारेगा तो छटपटा जाओगे, समझ में रहा ना। 15 एम्पियर, यानी जितना ही एम्पियर बढ़ेगा उतना ही उसका गति, उतना ही रफ्तार तेज होगा, समझ में रहा ना। यानी एम्पियर जितना ही बढ़ता है धारा का गति उतना ही तेज हो जाता है, समझ में रहा ना। मान लीजिए कि तुमको 50 एम्पियर के धारा से सटा दिया जाए, मारे जाएगा तो लड़ जाओगे, समझ में रहा ना, बात समझ में रही है। तो इतना समझ में रहा ना। चलो, तो 5 एम्पियर, एक मेंस लाइन में 2 तार होता है, इसमें एक तार में 5 एम्पियर की धारा आती है और एक तार से 15 एम्पियर की धारा आती है। अब ध्यान देना कि दोनों तार घर में ही आएगा, दोनों तार घर में ही आएगा, लेकिन 5 एम्पियर वाला तार है, 15 एम्पियर वाला तार है, दोनों में अंतर क्या है, समझ रही बात। दोनों में अंतर क्या है समझना। पहले को पहले कौन 5 एम्पियर वाला, पहले को घरेलू लाइन और दूसरे को पावर लाइन कहते हैं। पहले वाले यानी 5 एम्पियर को घरेलू लाइन और दूसरे यानी 15 एम्पियर को पावर लाइन। हम समझ में मेरी बात। अब घरेलू लाइन और पावर लाइन क्या है समझो, ठीक है, लिखा हुआ नहीं इधर, आप इधर हाँ मिल जाएगा, बट अभी समझना घरेलू लाइन क्या होता है और पावर लाइन क्या होता है। घरेलू का मतलब घर में क्या उपयोग करते हो, पंखा करते हो ना, पंखा हो गया, वॉल हो गया, और क्या करते हो, और क्या करते हो, बोलो, पंखा बॉल करते हो ना, ये सब नहीं, पंखा हो गया, बॉल हो गया, कभी कुछ और चला दिए, समझ रहे, नॉर्मल। यानी जो पंखा बॉल ये सब उपयोग करते हो वो घरेलू लाइन में उपयोग करते, क्या करते, घरेलू लाइन, समझ रहे ना। नॉर्मल उपयोग के लिए 5 एम्पियर जैसे पंखा और बॉल। लेकिन ये जो हुआ पावर लाइन, पावर लाइन जैसे में हो गया रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर का मतलब फ्रिज, समझ रहे ना। आप लगा दिए एसी, क्या लगा दिए, एसी। फिर लगा दिए कूलर, लगा दिए हाई पावर का कूलर लगा दिए। फिर उसके बाद लगा दिए, ये लगा दिए क्या बोलते हैं, टीवी लगा दिए, बड़का टीवी ऐसे लगा दिए, समझ रहे ना। तो ये सब क्या करेगा, पावर ज्यादा खींचेगा, क्या करेगा, पावर ज्यादा खींचेगा। तो इसके लिए कितना एम्पियर का लगाते हैं, 15 एम्पियर, इसी को बोलते हैं पावर लाइन, समझ रहा ना। या फिर आप लगा दिए हीटर लगा दिए, इंडक्शन इंडक्शन लगा दिए, समझ रहा ना, समझ रहे बात। इंडक्शन लगा दिए, हीटर लगा दिए, एसी लगा दिए, कूलर लगा दिए, समझ रहा ना। तो इसको बोलते हैं पावर लाइन। इसको उस चीज को चलाने के लिए पावर चाहिए, ज्यादा पावर चाहिए, समझ रहा ना। जैसे एसी है, एसी को चलाने के लिए ज्यादा पावर चाहिए। अब कम वाले में चलाओगे तो क्या होगा, तरबा को जला देगा। तरबा का क्या करेगा, अरे ये 15 एम्पियर 5 एम्पियर कैसे आ रहा है, तारे द्वारा आ रहा है ना, तार द्वारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक तार में 5 एम्पियर की धारा आ रही है, एक दूसरे तार में 15 एम्पियर की। तब 5 एम्पियर में आप लगा दो एसी, तो क्या करेगा, तरवा को सब जला देगा। क्यों जला देगा, क्योंकि जो एसी है बहुत तेजी से धारा खींचता है, क्या करता है, बहुत तेजी से धारा खींचता है। और उतना क्षमता नहीं है किसमें, 5 एम्पियर वाले में उतना क्षमता नहीं है। तो क्या होगा, ज्यादा तेजी से खींचेगा और क्षमता कम है, तो क्या होगा, हीट बहुत ज्यादा होगा, क्या होगा, हीट बहुत ज्यादा हो गया। हीट होने के कारण क्या होगा, तरवा गल जाएगा ना। तो इसलिए मेन लाइन जो है, मेन लाइन में 220 वोल्टेज 50 हटा जाता है। और जिस तार द्वारा आता है उसको मेंस कहते हैं। उस मेंस में 2 तार होता है, पहला 5 एम्पियर वाला तार जिसमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, दूसरा 15 एम्पियर की तार जो 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित करती है, समझ में आ रही बात। अब क्या हुआ,
तो अब जो हुआ पहला जो है 5 एम्पियर, वो उसको घरेलू लाइन कहते हैं, और जो 15 एम्पियर उसको पावर लाइन कहेंगे। दोनों घर में ही आ रहे हैं, दोनों घर में। घरेलू का मतलब हुआ घर में नॉर्मल उपयोग करते हैं, बॉल हो गया, पंखा हो गया, नॉर्मल सब ही उपयोग होता है। लेकिन सोचो कि सब ही नहीं होता है, एसी, कूलर, फ्रिज सब के यहाँ नहीं होता है। समझ रहे हो ना, जिसके पास पैसा है उसके पास है। समझ मेरी बात। तो दोनों तार लाइन घर में ही आ रहा है, लेकिन एक तार का नाम दे दिया घरेलू लाइन, दूसरे का तार को पावर लाइन। घरेलू लाइन में क्या हो जाएगा, पंखा, बॉल जलाएंगे, ट्यूब जलाएंगे, समझ समझ मरकरी वो होता है, जलाएंगे। लेकिन जो पावर लाइन होता है उसमें जैसे आयरन हो गया, आयरन के लिए क्या चाहिए, पावर चाहिए, बहुत आ, ये धारा तीरता है। हीटर हो गया, हीटर के लिए क्या चाहिए, पावर चाहिए। इंडक्शन हो गया, वो जो आता है ना कॉइल वाला, नाइक्रोम का तार वाला, और जो चूल्हा होता है ना वो बहुत पावर खींचता है, उसके लिए पावर लाइन चाहिए। समझ रहे ना। उसके साथ साथ क्या बोलते हैं, उसके साथ साथ हो जाएगा जैसे कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, ये सब के लिए क्या चाहिए, पावर लाइन चाहिए। और देखना पावर लाइन वाले में पावर बोर्ड रहेगा खोसल, यानी बड़का का बोर्ड इतना को रहेगा बोर्ड, ओकरा में एक एक सॉकेट लगता है। समझ मेरे बात। यानी जो दिखाई दे रहा है ना प्लग, वो सब चार्जर के लिए। जो छोटका होता है ना सॉकेट, वो सब किसके लिए, चार्जर के लिए है, कोई प्लग के लिए। लेकिन पावर बोर्ड वाला में देखना है बड़का को रहेगा इतबर को, समझ रहा ना, इतबर रहेगा। उसमें एक बार ऐसे घुसेगा, उसमें चार्जर आप नहीं लगा सकते, समझ रहे ना, चार्जर नहीं लगा सकते उसमें। बड़ा बड़ा सॉकेट होता है, उसमें बड़ा बड़ा प्लग लगता है, उसी को बोलते हैं पावर लाइन। उसको पावर चाहिए ज़्यादा, ऐसी एनर्जी चाहिए, ज़्यादा ताकत चाहिए। बस बात समझ में आ रही है। तो मेंस लाइन में कितना होता है, मेंस लाइन जो होता है दो तार होता है, उसमें एक 5 एम्पियर का तार लगा होता है, यानी 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रहा है, दूसरा 15 एम्पियर के। अब 5 एम्पियर बोलते हैं घरेलू लाइन, जिसको नॉर्मल किसके उपयोग करते हैं, बॉल में, पंखा में, चार्जर में, ठीक है, ऐसे समझ मेरी बात। लेकिन पावर लाइन में कूलर, एसी, फ्रिज सब, ये सब बड़ा बड़ा चीज, समझ रहा ना। चलिए इतना समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बल्ब, ट्यूब, पंखे, हीटर, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन का मतलब टीवी, रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज आदि का व्यवहार होता है। ठीक है। इसमें से कुछ तो 5 एम्पियर की, और इसमें से मतलब इसी में से बल्ब में, ट्यूब, ट्यूब का मतलब जैसे ये क्या हो गया, ये ट्यूब है, समझ रहा है ना। पंखे, पंखे मतलब जो पंखा चलता है, हीटर, टेलीविजन मतलब टीवी, रेफ्रिजरेटर मतलब, रेफ्रिजरेटर का मतलब होता है अति फ्रिज, क्या होता है, फ्रिज आदि का व्यवहार, मतलब जो व्यवहार का हो, ये जो आप उपयोग कर रहे हो, इसमें धारा जाएगी 5, इसमें कुछ कुछ है 5 एम्पियर वाले, और कुछ कुछ है 15 एम्पियर। जैसे बल्ब क्या है 5 एम्पियर लेगा, ट्यूब क्या है 5 एम्पियर, पंखा 5 एम्पियर, लेकिन हीटर इसके लिए 15 एम्पियर चाहिए, टेलीविजन इसलिए 15 एम्पियर, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज इसके लिए 15 एम्पियर चाहिए। तो क्या लिखा है, इसमें से कुछ तो 5 एम्पियर तक की, इसमें से कुछ इसमें से कुछ तो 5 एम्पियर तक की, और कुछ 15 एम्पियर तक की धारा की आवश्यकता होती है। इसी कारण मेंस में दो प्रकार के तार होते हैं। मेंस में कितने प्रकार के तार होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन, 5 एम्पियर वाला और 15 एम्पियर वाले। 5 एम्पियर वाले तार को बोलते हैं घरेलू लाइन, और 15 एम्पियर वाले तार को बोलते हैं पावर लाइन। ठीक है। पावर लाइन में पावर वाले उपकरण को लगाएंगे, जैसे हो गया क्या हो गया, टेलीविजन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, हीटर हो गया, समझ रहे भाई, एसी एसी वैसी हो गया, समझ रहे। लेकिन 5 एम्पियर वाले में बल्ब हो गया, ट्यूब हो गया, पंखा हो गया, चार्जर हो गया, ये सब नॉर्मल उपयोग करेंगे। बात समझ में आ गई। चलो, ये तो हो गया घरों में व्यवहार की जाने वाली बिजली का पूर्ण वर्णन। इतना ही आपका 10th में है। उसके बाद अगर इससे बाहर पढ़ोगे तो माइंड से बाहर भी जाएगा, ठीक है। क्योंकि किताब बनाने वाला है, मूर्ख नहीं है, समझ मेरी बात। अगर किताब बनाने वाला पूरा लिख देगा, पूरा भर देगा, पूरा डिटेल से, तो आपका दिमाग से पार हो जाएगा, ठीक है। तो इतना है, इतना ही, इसी में से आपका एग्जाम में पूछेगा, इतना ही याद करना है। अगर पूछा तो ऐसे आप लिख देना समझ के, मेंस क्या है, विद्युत धारा, ये सब 50 220 वोल्टेज सब क्या है, जैसे समझ रहे ये सब चीज। आप चलते हैं कि घरेलू वायरिंग की संरचना, यानी घर में जो वायरिंग होता है वो किस तरीके से होता है, और वायरिंग में क्या क्या लगा होता है, मेन लाइन किससे जुड़ा होता है, काला तार क्या है, हरा तार क्या है, लाल तार क्या है, सब हम जानेंगे, ठीक है। आप घरेलू वायरिंग की संरचना यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, बात समझ में आ रही है? चलो अब देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सबको भी समझ में आ रहा होगा। विजुअल है इसमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप सबको ये भी समझ में आ रहा होगा। चलिए, थोड़ा सा मेहनत तो लगता है, और कंटिन्यू क्लास को करते रहना है। क्लास अगर इसके पिछले वाले क्लास अगर नहीं किए हैं तो जाके आप लोग कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका लास्ट आज
समाप्त चैप्टर। उसके बाद कल आपका हो जाएगा क्वेश्चन आंसर। एक चैप्टर इसमें और बच गया, ऊर्जा का स्रोत। ठीक है, आपका ऊर्जा का स्रोत पढ़ाकर इस चैप्टर को अलविदा कह दिया जाएगा, सॉरी इस बुक को ही, फिजिक्स का ही अलविदा कह दिया जाएगा। चलिए जानते हैं कि घरेलू वायरिंग की संरचना कैसे होती है, किस तरीके से होती है। तो पहले देखिए कि पहले कहाँ से आ रहा था, पावर स्टेशन से। पावर स्टेशन किसे कहते हैं? स्टेशन क्या है? जहाँ पे सभी दिशाओं की गाड़ी आके रुकती है, उसे स्टेशन बोलेंगे या फिर जंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेशन या फिर जंक्शन। यानी सभी दिशाओं से गाड़ी आकर क्या होती है? रुकती है वहां पे। समझ में आ रही है ना? तो पावर स्टेशन क्या है? जहां से मेन पावर आ रहा है। समझ में आ रही है? मेन पावर यानी जहां से बिजली बन के आ रही है। समझ में आ रहा है? ट्रांसफार्मर पे बिजली बनता है। ट्रांसफार्मर मतलब होता है कि एक की धारा को दूसरे धारा में परिवर्तन करती है, यानी हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में करती है। समझ में आ रहा है? ट्रांसफार्मर बहुत प्रकार का होता है। समझ में आ रहा है? ट्रांसफार्मर बहुत प्रकार का होता है। एक उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, यानी उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज की ओर करता है, एक निम्न वोल्टेज से उच्च वोल्टेज की ओर करता है। समझ रहे हैं ना? तो ट्रांसफार्मर बहुत प्रकार का होता है। चलिए हम जानेंगे। ठीक है, बस हम उतना नहीं जानेंगे, बस इसमें जानेंगे। तो जो ट्रांसफार्मर जो है आपका गांव में लगा हो रहता है या फिर कहीं पे देखे होंगे, तो क्या करता है? बिजली बनाती है? बिजली बनाती नहीं है, बस बिजली को कन्वर्ट करती है। अगर ट्रांसफार्मर लगा हुआ तो याद रखो कि वहां पे हाई वोल्टेज आ रहा है, हाई वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदल रहा है। समझ में रही? ट्रांसफार्मर ये करती है। तो मेन बात है कि पावर आता कहाँ से, यानी बिजली आती कहाँ से? तो बिजली आती कहाँ से? पावर हाउस से, जहां से बिजली बन रही है। समझ में आ रहा है? जहां से बिजली बन रही है। तो देखना कि जो बड़ा बड़ा खंभा लगा हुआ है ना खेतवा में, समझ में आ रही? बड़ा बड़ा जो खंभा लगा हुआ है एकदम ऊपर, जो तार है वही आ रहा है ऐसे, उसी द्वारा क्या आ रहा है? मेन पावर आ रहा है, यानी मेन हाउस से, यानी जहां से बिजली बन रही है ना, वहां से जोड़ जोड़ कर क्या हो रहा है? वो आया हुआ है। फिर वो वाला जो बड़का जो खंभा होता है, वो खंभा कहाँ जाता है? तार द्वारा थी, खंभा होते होते तार कहाँ जाता है? ग्रिड में जाता है। कहाँ जाता है? ग्रिड में। समझ में रहा ना? ग्रिड में। फिर ग्रिड से होते होते आता है 11,000 वोल्टेज आपके ट्रांसफार्मर पे। कितना आता है? 11,000 वोल्टेज। 11,000 कितना आता है? 11,000 वोल्टेज कहाँ था? ट्रांसफार्मर पे। ठीक है, और शायद वो जो बड़ा वाला खंभा है 1,33,000 वोल्टेज रहता है। ठीक है, 1,33,000 एक बार अगर मारा तो राख कर देगा। ठीक है, अभी एक अभी याद है कि यहाँ पे रेलवे लाइन में कोई तार पकड़ लिया था। तुम तो बहुत छोटे हो गए। यहाँ पे एक पागल था, ठीक है, जो रेलवे लाइन अभी बगल में है, वहां पे चढ़ कर तार पकड़ लिए। पता क्या किया? पूरा शरीर वाला जला दिया था। पूरा शरीर क्या कर दिया था? जला दिया था। जो आपका रेलवे लाइन में जो आपका करंट है, पता कितना है? 25,000 वोल्टेज। कितना है? 25,000 वोल्टेज। तो सोचो कि वो कितना है? 1,33,000। कितना है? शायद ऐसे ही है, पूरा कंफर्म नहीं है, बट सुने हैं कहीं कहीं। 1,33,000 कितना है? वोल्टेज है। सोचो, 25,000 मारा तो पूरा पैर पूरा दम जला दिया था, शरीर को ऐसे जला दिया था। ठीक है, तो वो 1,33,000 है। वो ऐसे, ठीक है, खत्म हो जाएगा। तो इतना समझो कि जो आपका ये जो लाइन आ रहा है, क्या आ रहा है? ये लाइन आपका, जैसे ये है रेलवे लाइन जो है, रेलवे लाइन वाला जो लाइन है, ये भी कहाँ से आ रहा है? ग्रिड से आ रहा है। क्या आ रहा है? ग्रिड से। और ग्रिड में लाइन कहाँ से आ रहा है? पावर स्टेशन से। समझ में आ रहा है ना? ग्रिड में लाइन कहाँ से आ रहा है? पावर स्टेशन, जहां से पावर जनरेट हो रहा है, जहां से बन रहा है। ठीक है, वहां से पावर आ रहा है और कहाँ जा रहा है? बड़ा खंभा होते होते ग्रिड में जा रहा है। ग्रिड में से फिर कहाँ आ रहा है? ट्रांसफार्मर पे। ठीक है, तो ग्रिड में से वोल्टेज जो बनता है, मान लीजिए जो जैसे ये हो रहा है, जैसे रेलवे लाइन वाला जो वोल्टेज ले रहा है, रेलवे लाइन वाला जो ये धारा ले रहा है, वो कितना है? 25,000 वोल्टेज। कितना है? 25,000। तो उसके लिए ग्रिड कितना दे रहा है? 25,000 दे रहा है वोल्टेज। और हम सब जो ट्रांसफार्मर पे आती है वो कितना आ रहा है? 11,000। क्या आ रही है? 11,000। तो 11,000 ट्रांसफार्मर पर आई, तो क्या 11,000 हमारे घर में आता है? अभी पढ़े ना कितना? 220 वोल्टेज। 220 है, और वो कितना? 11,000। तो 11,000 क्या किया? ट्रांसफार्मर ने क्या किया? वो 220 वोल्टेज में क्या किया? बदल दिया। समझ मेरी बात? 220 वोल्टेज में क्या कर दिया? बदल दिया। अब 220 वोल्टेज क्या आएगा? हमारे
घर में आएगा। चलो देखो यहाँ पे है आपका पावर स्टेशन, जो तार आया, क्या आया, तार आया। तार आया कहाँ पे, ट्रांसफार्मर पे। ट्रांसफार्मर पे होते होते देखो एक विधुन तार, यानी विधुन तार मतलब होता है फेस, जिसको क्या बोलते हैं, फेस। ये कितने कौन सा कलर का होता है, लाल। ये कहाँ आया, घर पे। फिर उसके बाद एक होता है उदासीन, जिसको बोलते हैं काला तार, ये भी आया। और एक होता है हरा तार, जो हम क्या करते हैं, घर में लगाते हैं, क्या लगाते हैं, घर में। समझ रहा ना। ये उदासीन जो तार है, हरा तार, ट्रांसफार्मर पर से आता नहीं है, हम क्या लगाते हैं, घर में लगाते हैं। समझ रहे। ट्रांसफार्मर पर से दो तार ही ताने हो गए, एगो गर्म एगो ठंडा। समझ रहे ना। ठंडा कौन है, वही उदासीन तार। ठंडा क्या, उदासीन तार। ठीक है। ठंडा उदासीन तार, एक टोका फंसाए होगे अपने घर से अर्थिंग लगाए होगे। ठीक है। तो अर्थिंग में वही है आपका ये उदासीन तार। ठीक है, काला वाला। और ये जो तार होता है, ये तार हम घर में लगाते हैं, बोर्ड में लगाते हैं। ठीक है। और उस बोर्ड द्वारा होते होते हम एक जमीन में बड़का सा प्लेट लेते हैं। प्लेट मतलब जैसे कॉपर का प्लेट लिए, कॉपर में समझता है ना, तांबा। तांबा का प्लेट लिए और थोड़ा सा खत के और डाल देते। हम लोग लगाते नहीं है, लेकिन लगाना चाहिए। जैसे कॉपर का प्लेट क्या करेंगे, मान लीजिए थोड़ा सा बड़ा प्लेट लेंगे और जमीन को खत के प्लेट को डाल देंगे और उस तड़वा को क्या करेंगे, प्लेटवा में जोड़ देंगे। ठीक है। कौन सा तार, हरा तार। अब क्या होगा, समझना। अब क्या होगा, मान लीजिए किसी कारण से बोर्ड में शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक, क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट। या फिर शॉर्ट सर्किट मतलब कुछ जल गया या फिर शॉर्ट लड़ गया। ठीक है। तो होगा ये, जैसे मान लीजिए कि मसी उस बोर्ड में क्या जुड़ा हुआ, एक जुड़ा हुआ है। मान लीजिए कि फ्रिज जुड़ा हुआ, क्या जुड़ा हुआ है, फ्रिज। समझ रहे हैं ध्यान से। उस बोर्ड में क्या जुड़ा हुआ है, फ्रिज। अब फ्रिज में कोई गड़बड़ी हो गया, क्या हो गया, गड़बड़ी। जिसके कारण क्या हो, शॉर्ट सर्किट हो गया और वो खराब हो गया। क्या हो गया, खराब। अब क्या होगा कि अगर वो ये जो हरा तार है, क्या होगा, हरा तार, हरा तार है ना। हरा तार अगर नहीं रहेगा, तब जाके छुओ वो किसको, फ्रिज को, तो झटका मारेगा, क्या मारेगा, लाइन। क्योंकि तार वहां पे दिक्कत हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया है। तो कहीं किसी कारण से किसी तार सट गया बॉडी में और बॉडी द्वारा लाइन आने लगा। ठीक है। तो छुओ क्या मारेगा, लाइन मारेगा। लेकिन अगर तुम्हारे बोर्ड में अगर हरा तार जुड़ा हुआ, क्या जुड़ा हुआ, हरा तार जुड़ा हुआ है, और हरा तार जोड़कर कहाँ लेके चल गए, जमीन के अंदर। तब क्या होगा, किसी कारण से अगर फ्रिज आपका खराब भी है, अगर किसी कारण से छू दिए तो आपका झटका नहीं मारेगा। समझ में आ रहा है ना। इसलिए हरा तार लगाते हैं। हरा तार कहाँ से आता है, ट्रांसफार्मर तार से नहीं, ये घर में लगाते हैं। लगाना बहुत जरूरी है। इसलिए देखना, घर में जब वायरिंग करता है, जब वायरिंग होगा ना अंदर अंदर, तो वो लगाता है। वो व्यक्ति क्या करेगा, वायरिंग मैन क्या करेगा, वो लगाता है। क्योंकि उसको नॉलेज है, जानकारी है कि किसी कारण से शॉर्ट सर्किट हो गया, किसी कारण से कोई दिक्कत हो गया, तो बॉडी में लाइन आ जाएगा। बॉडी का मतलब जो आपका फ्रिज है या फिर कुछ और चीज है, उसमें क्या होगा, बॉडी में, बॉडी मतलब बाहर बाहर जो लोहा रहता है ना, उसमें लाइन आ जाएगा। तो अगर किसी कारण से हम नहीं जान रहे कि फ्रिज खराब हो गया और जाके हथवा रख दी, तो मारेगा ना। तो इसलिए उस बोर्ड में, उस चीज में, जैसे देखना कि आयरन है, आयरन में जो पलक हो, उसमें कितना दांत रहता है, 3 दांत रहता है ना। 2 को छोटा छोटा, ऊपर वाला बड़ा और मोटा भी रहता है। समझ में आ रहा ना, ऊपर वाला बड़ा और मोटा। वो किसके लिए, हरा तार के लिए। किसके लिए, हरा तार। वो तार जो रहता है, देखना, वो तार जो रहता है बॉडी में जुड़ा रहता है। क्या रहता है, बॉडी में जुड़ा रहता है, ताकि बॉडी में किसी कारण से करंट आ जाए, तो उस बॉडी द्वारा, उस तार द्वारा होते होते कहाँ चल जाए, जमीन में, और हम सबको झटका ना लगे। समझ में आ रहा ना, इसलिए रहता है, ध्यान देना। और सबसे लंबा ज्यादा रहेगा, सबसे लंबा और मोटा क्यों, और बड़ा भी क्यों रहता है। आप मान लीजिए को जो आपका प्लग है, वो आपका सॉकेट है, सॉकेट में जो प्लग घुसाओगे तो सबसे पहले कौन जाएगा, बड़ा वाला जाएगा ना। क्यों जाएगा, अच्छा ये समझो कि जो बड़ा वाला, उसको क्यों, उसका कोई काम नहीं है, काम कोई नहीं है, लेकिन काम बहुत अच्छा काम है। समझ रहा ना। पहले जाना चाहिए कौन, वो दोनों छोटका, तब ना बॉडी में तब ना आयरन चलेगा, या फिर और कोई दिक्कत, कोई भी है, एसी हो गया, कुछ भी हो गया। यानी जो पावर वाला जो रहेगा ना, याद रखना, जो पावर, जो क्या बोलते हैं, 15 एम्पियर, जो पावर वाला जो रहेगा आपका उपकरण, पावर मतलब जैसे एसी हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, ठीक है, हीटर हो गया, उसमें देखना तीन तीन गो रहेगा दांत, एक बड़ा ऊपर में और 2 गो नीचे छोटा। ठीक है, वो समझो 15 एम्पियर वाला। समझ मेरी बात। तो हम इतना पूछना चाहते हैं, जैसे आयरन ले लो, कितने ले लो, आयरन। आयरन में जो ऊपर वाला दांत है, जो सब घुसाते हो बोर्ड में, ऊपर वाला दांत रहेगा लंबा और मोटा। ऐसा क्यों,
और सबसे पहले वही क्यों घुसता है? तो नहीं, इसलिए बड़ा है इसलिए तो घुसता है, लेकिन उसको बड़ा क्यों रखा गया? कोई तो दिमाग लगाया होगा, बनाने वाला इंजीनियर दिमाग लगाया होगा। देखो दिमाग इसलिए लगाया कि किसी कारण से हम तो नहीं जान रहे कि इसमें दिक्कत है, आयरन में दिक्कत है, समझ रहे? किसी कारण से हम तो नहीं जान रहे कि किसी कारण से दिक्कत है, हम नहीं जान रहे कि किसी कारण से दिक्कत है। मान लीजिए कि आयरन करके रख दिए और चूहा अंदर घुस के या फिर कुछ घुस के काट दिया, और काट के ताप सट के कहाँ बॉडी में, हम तो नहीं जान रहे। जान रहे हैं? नहीं जान रहे। लेकिन जब हम लगाएंगे पलक में, किसी कारण से जैसे होता है आयरन लगाते हैं तो क्या करते हैं, छूते हैं ना, देखते हैं गर्म हुआ कि नहीं हुआ, देखते हैं ना ऐसे लगा थोड़ा सा गर्म, देखते हैं गर्म हुआ कि नहीं हुआ, थोड़ा सा छूते हैं, हर कोई छूता है। अब किसी कारण से तरवा सटल है, आप छो मारेगा, भनाक से ऊपर मारेगा ना, उसमें कुछ भी हो सकता है। इसलिए सबसे पहले बड़ा वाला तार दिया जाता है, बड़ा वाला जो दांत है घुसेगा, और उसमें कौन सा तार हो रहा है, ग्रीन तार। और वो अगर किसी कारण से कट छट भी गया होगा, वो तार द्वारा होते होते कहाँ चल जाएगा, जमीन में। लाइन में कहाँ चल जाएगा, जमीन में। और छू भी लोगे तो लाइन नहीं मारेगा, झटका मारेगा भी तो बहुत कम मारेगा, समझ रहे हो ना। इसलिए उसको हरा तार को बोलते हैं सुरक्षा तार, क्या बोलते हैं, सुरक्षा तार। अब समझ में आया कि क्यों ऐसे वो बड़ा लंबा दिया जाता है। सबसे पहले वो लोग घुसे ताकि सारा लाइन क्या चल जाएगा, उसमें चल जाए, कटा छटा जो लाइन है सारा लाइन चल जाएगा सबसे पहले उसमें, और बॉडी को छुए तो लाइन ना मारे। समझ में आ रहा है ना। तो हरा वाला तार को क्या बोलते हैं, सुरक्षा तार। समझ में रहा, इसलिए ये लगाना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि सोचो कि तुम अभी पढ़ रहे हो, ठीक है, और तुम्हारे यहाँ ऐसे कोई वायरिंग करने वाला है, ठीक है, वायरिंग मतलब कभी तो होगा घर में, वायरिंग होगा, बोर्ड उड लगेगा, घर है, प्लास्टर होगा, प्लास्टर होने के बाद वायरिंग होगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति आया वायरिंग करने, आप ग्रीन तार नहीं लगाया, तो उसको बोल सकते हो ना कि भैया आप ग्रीन तार क्यों नहीं लगाए। समझ में रहा है, भैया आप ग्रीन तार क्यों नहीं लगाए। पूछेगा क्यों लगाना चाहिए, तो पढ़े हो तो बोल सकते हो ना कि ग्रीन तार लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सुरक्षा तार है। अगर किसी कारण से हमारे उपकरण में दिक्कत आ जाए और उस बॉडी में लाइन आ जाए और हम अनजाने में छू ले तो हमको मार देगा लाइन। अगर ग्रीन तार लगाओगे और धरती से जोड़ दोगे तो सारा जो लाइन आ रहा है कहाँ चल जाएगा, धरती में चल जाएगा, और हमें लाइन लगने से बच सकते हैं। तो बोलेगा अरे ये तो पढ़ा हुआ है, लगाना चाहिए, तो फिर क्या करेगा, वो लगाएगा, लगाएगा नहीं लगाएगा। तो इसलिए नॉलेज होना बहुत जरूरी है। समझ में आ गया। तो ग्रीन तार क्या है, इसको क्या बोलते हैं, भू तार। भू तार, भू मतलब जमीन, भू मतलब भूमि, जमीन, पर्यायवाची सब पढ़ोगे तो जो धरती है उसको क्या क्या नाम देते हैं, भूमि, भू, और क्या क्या बोलते हैं, पृथ्वी, अर्थ, समझ में रहा ना ये सब। तो भू मतलब भू तार, भू तार का मतलब जो जमीन से जुड़ते। ये अर्थिंग तार नहीं है, अर्थिंग तार और भू तार में अंतर है, समझ रहा ना। अर्थिंग तार और भू तार में अंतर है, अर्थिंग ही देते हैं, जमीन में भी अर्थिंग देते हैं, लेकिन वो अलग है। अर्थिंग होता है बहुत लंबा जमीन में दिया जाता है, समझ रहा ना। अर्थिंग जो होता है बहुत लंबा, मतलब बहुत खोद के अंदर दिया जाता है, उसको बोलते हैं अर्थिंग। लेकिन भूतर होता है कि चौड़ा थोड़ा सा खत के उसमें एक प्लेट डाला जाता है, क्या डाला जाता है, प्लेट, कॉपर का प्लेट, और उस कॉपर का प्लेट में तरवा जोड़ देते हैं, कौन सा, हरियर का तरवा। और ये हरियर का तरवा एक ही बोडवा नहीं होगा, सब बोडवा द्वारा सब जुड़ के कहाँ जाएगा, जमीन के अंदर। ताकि कोई भी बोर्ड में अगर सॉकेट लगाएं, सॉकेट में कोई पलक लगाएं और उस चीज में खराबी है, जो हम लगा रहे हैं, मतलब कि कोई कूलर लगा रहे हैं या फिर एसी लगा रहे हैं, कोई फिर फ्रिज लगा रहे हैं या फिर टीवी लगा रहे हैं, और उसमें कोई खराबी है, तो सारा धारा जो बेस्ट हो रहा है वो कहाँ चल जाए, उस हरा तार द्वारा कहाँ चल जाए, जमीन के अंदर। सारे कनेक्शन में वो हरा तार लगाया रहता है, समझ रही बात। तो इसको भू तार और अर्थ में अंतर है, समझ रहे ना। भू तार और अर्थिंग में अंतर है। अर्थिंग, अर्थिंग को बोलते हैं उदासीन तार, क्या बोलते हैं, उदासीन तार। जो काला काला पर काला का होता है, लेकिन घर में कुछ भी लगाए थे, लेकिन होता क्या है, काला। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा उदासीन तार निम्नलिखित में से कौन सा कलर का होता है, लाल रहेगा, काला रहेगा, हरा रहेगा, पीला रहेगा, मार देना है क्या, काला। और याद रखना कभी कभी ये जो हरा तार है, कौन सा तार है, भू तार जो हरा है ना, कभी कभी यहाँ पे पीला रहेगा, क्या रहेगा, पीला। तो हरा और पीला सेम है, समझ में रहा ना। कभी कभी क्या रहेगा, पीला चाहे तो हरा। और ये काला और लाल, काला और लाल अलग। लाल वाला मेन तार जिसको बोलते हैं फेस, क्या बोलते हैं, फेस। जो टोकवा लाते हैं ना टांग के, वो क्या मेन तार, वो गरम, जिसको क्या बोलते हैं, गरम तार। गरम तार को क्या बोलते हैं, मेन लाइन, यानी विधुन्मय तार, यानी इसमें विद्युत है, क्या है, इसमें विद्युत। और उदासीन जो अर्थिंग लगाते हैं या फिर टोके द्वारा लाते हैं। और भू तार जो सुरक्षा तार, जो हम जमीन के अंदर प्लेट डाल के लगाते हैं। बात समझ में आ रही। चलिए जानते हैं घरेलू वायरिंग की संरचना। तो समझ में आएगा ना कैसे, स्टेशन से आया यानी पावर हाउस से आया, उसके बाद ट्रांसफार्मर पर, ट्रांसफार्मर पे कनेक्ट करके क्या दिया, पॉल द्वारा, खंभा द्वारा हम अपने घर पे ले आए। चलो
आ रहा है इसमें ना। चलो, घरेलू वायरिंग की संरचना, संरचना का मतलब कैसे करते हैं, चलो देखते हैं। पावर हाउस या पावर स्टेशन दोनों एक ही है, पावर हाउस या फिर पावर स्टेशन। पावर हाउस, हाउस मतलब घर, हाउस मतलब क्या बोलते हैं, घर। होम मतलब घर होता है, HOME, होम, HOUSE। हाउस में इसमें क्या होता है, घर, और होम इज भी घर। तो पावर हाउस का मतलब जहां से पावर आ रहा है, या फिर पावर स्टेशन जहां से पावर आ रही है। तो पावर हाउस या पावर स्टेशन से कहां से, देखो पावर हाउस या पावर स्टेशन से कहां जा रहा है, ट्रांसफार्मर की सहायता से विद्युत को, विद्युत क्या खंभों है ना, हाँ खंभों, संभो लिखा गया है, खंभों पर, ठीक है। देखना, पावर हाउस या फिर पावर स्टेशन से कहाँ जा रहा है, ट्रांसफार्मर। फिर ट्रांसफार्मर से क्या होता है, ट्रांसफार्मर की सहायता से 11,000 को क्या करेगा, 220 वोल्टेज में बदल देगा। याद रखना, ट्रांसफार्मर पर कितना आता है, 11,000 आता है, और उसको कितना में बदल देता है, 220 वोल्टेज 50 हर्ट्ज में बदलता है। समझ रहे ना, बात समझ आ रही है। चलो, सहायता से विद्युत को विद्युत खंभों पर लगे, विद्युत खंभों पर कितना लगता है, तांबा के तार ले आते हैं, ठीक है। तो वो तांबा के दो तार, दो मोटे तार द्वारा घरों तक पहुंचाया जाता है। यानी देखना कि आप पावर हाउस से कहाँ, ट्रांसफार्मर पे आया, ट्रांसफार्मर फिर क्या किया, ट्रांसफर करके कहाँ दे दिया, पॉल यानी खंभा द्वारा कहाँ आया, चारों पट्टी फैल गया। और फिर अपने असुविधा के अनुसार दो तार ले आते, एक विधुन्मय तार यानी गर्म तार, एक ठंडा तार, जिसको बोलते हैं उदासीन तार। दोनों टोका टान के बोर्ड में या फिर सर्किट में हम लगा देते हैं, या फ्यूज में लगा देंगे। समझ में आ रही बात। तांबे के दो मोटे तार, तारों द्वारा घरों तक पहुंचाया जाता है। इसमें एक विधुन्मय तार होता है, देखो इसमें क्या है, एक विधुन्मय तार। विधुन्मय मतलब जिसमें मेन लाइन है, क्या है, मेन लाइन तार होता है, जो समानता लाल रंग का होता है। क्या होता है, लाल रंग। और इसी में कितना आता है, 220 वोल्टेज और 50 हर्ट्ज। ठंडा तार जो है, तो ठंडा तार को यानी उदासीन तार को छू भी लोगे ना, लाइन नहीं मारेगा। समझ मेरी बात। जैसे मान लीजिए कि हम जैसे खड़ा है ऐसे बिना चप्पल के, बिना चप्पल के ठंडा तार छू लिए, क्या छू लिए, हम अभी जोड़े, कनेक्शन जोड़े नहीं है, बस खाली तड़वा लाए, क्या दो तार लाए टोका फंसा के, क्या लाए, दो तार लाए ना। जैसे तुम हम क्या किए, तार से यानी पॉल पर से टोका फंसा के दो तार लाए, ठीक है। और एक तार में है मेन लाइन, एक तार में है उदासीन तार। उदासीन तार को हम छू लिए तो लाइन नहीं मारेगा। और चप्पल खुलल है और छोड़ लिया जहाँ गरम का के, मार के भनका देगा। समझ में आ रहा ना। याद रखना कि जो मेन लाइन है यानी विधुन में तार जो है, वो कितना, कौन सा कलर का होता है, लाल। और लाल के में कितना था, 220 वोल्टेज 50 हर्ट्ज, उसी में आता है। वो सोच अगर छू लोगे और चप्पल उप्पल नहीं पहन ले हो तो मार के घुलटा देगा। समझ में रहा ना। अगर किसी कारण से छू लिए, आप चप्पल में पहन ले हो जूता, जूता या फिर कोई चीज पहन ले हो जो जमीन के संपर्क में ना हो, यानी जो आपका ये खुला पैर है जमीन से नहीं सटा होना चाहिए, तो मारेगी। चप्पल पहन लिया फिर जूता पहन ले, समझ में रहा ना। अगर हमको आपको छू लिया तब तक नहीं मारेगा, लेकिन जैसे ही आपका पैर या फिर हाथ चला गया, कहाँ टच हो गया, मार देगा। समझ में रहा ना। तो याद रखना कि अगर गलती से अगर तार छू भी लोगे तो नहीं मारेगा, लेकिन अगर आपका बॉडी जमीन से सटा हुआ है तब लाइन मारेगा। तो 220 वोल्टेज 50 हर्ट्ज तार किस तार में आता है, लाल में, काला में, हरा में, लाल में। क्योंकि लाल कौन है, विधुन्मय तार है। इसी में क्या आता है, फेस। विधुन्मय मतलब फेस वाला तार, गर्म तार, क्या बोलते हैं, गर्म तार। चलो, तो इसमें एक विधुन्मय तार होता है जो समानता, समानता का मतलब नॉर्मल के कौन सा कलर का होता है, लाल रंग, अधिकतर लाल रंग का होता है, ठीक है। इसका सॉरी, इसका नहीं होता है। दूसरा उदासीन तार होता है, दूसरा उदासीन होता है, ठीक है। दूसरा तार उदासीन होता है, समानता काले रंग का होता है, ठीक है। और इसमें आपका करंट नहीं आता है। ये जो उदासीन तार होता है, क्या होता है, लाओगे, लेकिन जैसे देखना ध्यान से, देखो उदासीन तार में लाइन नहीं होता है, लेकिन पता क्या होता है, तुम लाइन लाए, समझ में रहा ना, लाइन लाए ना, और यहाँ पे लगा दिए बॉल, क्या लगा दिए, तो एगो यहाँ से जोड़ोगे, एगो यहाँ जोड़ोगे, तो क्या होगा, जो तुम लाइन लाए दो तार जोड़ोगे,
लाइन में बॉल में दो तार जोड़ोगे, एक विधुन में तार, एक उदासीन तार। उदासीन तार में तो कोई लाइन नहीं है, लेकिन बॉल अब जला दिए ना, तो गरम का तरवा कहाँ जा रहा है, बॉलवा में। और फिर बॉलवा जरा होते होते उदासीन तरवा में देखो लौट रहा है ना। बॉल अगर नहीं लगाया, अगर बॉल नहीं लगा है और तुमने छू दिया किसका, उदासीन तार को, तो ठीक है लाइन नहीं मारेगा, लेकिन बॉल जला के तो उदासीन तार को छू एकदम मारेगा भनाक से। क्यों? क्योंकि गरम का तड़वा यहाँ जा गया और बॉलवा जरा होते होते फिर क्या हाँ आने लगा, वापस फिर आने लगा, कहाँ चल गया, ट्रांसफार्मर में। समझ रहा ना। तो अगर किसी परिपथ में कोई चीज लगा हुआ है तो याद रखना कि दोनों तार में लाइन जा रहा है, एक तार में लाइन जा रहा है उसमें फिर वापस आ रहा है। समझ में रहा ना। अगर किसी परिपथ में कुछ जुड़ा हुआ नहीं है तब सिर्फ लाइन किस में है, विद्युत तार में। उदासीन तार में लाइन नहीं है, लेकिन किसी परिपथ में मान लीजिए पंखा चला दिए तो विधुन में तार, जो लाल रंग का तार है उसमें तो लाइन जा ही रहा है, और प्लस में उदासीन तार में लाइन नहीं ना था, लेकिन तूने चला दिया क्या, पंखा, और उदासीन तार में भी लाइन आ गया। क्यों? क्योंकि इधर दिया जा रहा है और फिर पंखा चलते चलते फिर इधर दिया वापस आ रहा है, तो दोनों तार में आ गया ना लाइन। लेकिन पंखा बॉल नहीं जल रहा है, तो याद रखो कि आपका उदासीन तार में लाइन नहीं है, लेकिन किसी जला दिए तो दोनों तार में लाइन आ गया। क्यों? क्योंकि एक तरफ से जा रहा था और दूसरा का चालू कर दिया था, इस एक दिया होते हुए वापस आ रहा है। समझ मेरी बात। चलो इतना समझ में आ गया, तो इतना याद रखना। तो विधुन में तार होता है जो समानता लाल रंग का होता है, दूसरा उदासीन तार होता है जो समानता काले रंग का होता है। लाल रंग में ही क्या आता है, 220 वोल्टेज आता है, 50 सेट जाता है, और फिर उदासीन तार द्वारा होते होते फिर वापस ट्रांसफार्मर में चल जाता है। समझ में रहा ना बात, समझ में आया। तो पूछेगा कि लाल रंग द्वारा लाइन आ रहा है और वापस कौन तार द्वारा जाता है, उदासीन तार द्वारा। ठीक है, चलो अब देखना, अब तो हो गया लाल तार और काला तार। अब देखो हरा तार, तुमको थोड़ा सा बढ़िया समझाते हैं, इसको मिटाते हैं। देखो यहाँ से विधुन में तार जो होता है जो समानता लाल रंग का होता है, दूसरा उदासीन तार होता है जो समानता काले रंग का होता है। घरों में ध्यान देना, घरों में एक तीसरा तार भी होता है। घरों में क्या होता है, तीसरा तार है ना, जिसे भू तार या अर्थ वायर, वायर मतलब तार, वायर का मतलब इंग्लिश है, वायर बोलते इंग्लिश, हिंदी इसका तार, वायर। ठीक है, जिसका घरों में एक तीसरा तार भी होता है जिससे भूतार, भूतार मतलब जमीन से जुड़ा हुआ उसको भूतार कहते हैं, या फिर अर्थ, अर्थ मतलब अर्थ वायर यानी अर्थ तार, वायर इंग्लिश में लिखा हुआ है, तार इसका समझना, अर्थ तार कहते हैं। या समानता हरे रंग का होता है, या सुरक्षा की दृष्टि से लगा होता है। सुरक्षा की दृष्टि के मतलब सुरक्षा से लगाया जाता है, सुरक्षा के लिए। देखना अब ध्यान से बताते हैं कैसे होता है। मान लीजिए कि क्या पा रहे, ये हम मान लीजिए पा रहे हैं फ्रिज, क्या है? ठीक है, ये डोर है, ठीक है, ये फ्रिज है आपका और ये आपका डोर है, और इसमें यहाँ से लाइन आया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए एक बोर्ड है, क्या बोर्ड है, एक बोर्ड है, ऐसे रहता है ना बोर्ड। ठीक है, बोर्ड है, समझ में आ रही बात। चलो एक लाइन ये है फेस, क्या है, ये है रेड, रेड मतलब लाल, और एक क्या है ये, ब्लैक, काला। ठीक है, क्या है, ब्लैक। ये तो मेन लाइन है, आ गया। रेड में कौन है, 220 वोल्टेज, 50 हर्ट्ज, और इसमें लाइन अभी नहीं है। और ये जो तरवा जुड़ा हुआ है आपका जमीन से, ऐसे प्लेट प्लेट लग के जमीन के अंदर ऐसे डाल दिया जाता है और मट्टी ऊपर से भर दिया जाता है। समझ में रहा ना। चलो अब बताते हैं। अब यहाँ से आपका तार निकला, निकलेगा ना फ्रीज में से तार, तार निकला, और यहाँ पे तार जो है, देखना ध्यान से, 3 तार निकलेगा ना, और ये तीनों तरवा क्या रहेगा, एक तरवा में रहेगा। तीनों तरवा जो रहेगा अंदर रहेगा, एक तार में रहेगा, मोटा तार में। समझ मेरी बात। चलो आप ध्यान सुनना, देखो अभी हम
हम बता रहे थे कि अभी इसमें बताओ कौन, ये अभी हम जोड़े नहीं है, अभी खाली बोर्ड में लाइन है ना। तो रेड वाला जो है 220 वोल्टेज 50 सटर जिसको मेन लाइन बोलते हैं, गर्म तार जिसको बोलते हैं लाल रंग का होता है, इसको छुएंगे और तुम हो खाली पैर, क्या हो खाली पैर, और इसको छुओगे मार के पलट देगा, समझ में रहा ना। लेकिन अभी ब्लैक वाला को छुएंगे यानी काला यानी उदासीन तार को छुएंगे मारेगा, अभी केकरो से जुड़ा हुआ है ना, नहीं जुड़ा हुआ है, तो ब्लैक को छुएंगे तो मारेगा नहीं, बात क्लियर। और हरियर का भी छुएंगे तो नहीं मारेगा क्योंकि ये तो अपने इधर जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखना काम कैसे करता है, यहां से निकला, यहां से निकला और ये जो है आपका ऐसे जुड़ गया, समझ में आएगा ना, एक से जुड़ गया और एक और जुड़ गया क्रम में, ठीक है। यहाँ तो लाइन आ गया, आप अभी चलने लगेगा, एकरा में जोड़ो चाहे मत जोड़ो चलेगा, समझ में रहा ना। इसमें जो हरा वाला है, हरा यानी कि बोलते हैं ग्रीन जी, ठीक है, फ्री चालू हो जाएगा, सब काम करेगा क्योंकि मेन मेन तो लाइन यही है, रेड वाला और ब्लैक वाला, आपका फ्री चलने लगा, समझ में रहा ना, फ्री चलने लगा। अब क्या होगा कि किसी कारण से इस बोर्डिया में क्या आया, लाइन आने लगा, फ्री चल रहा है, समझ में रहा ना, फ्री चल रहा है, लेकिन किसी कारण से थोड़ा थोड़ा तो ये जो ऐसे से पार रहा है ये क्या है, लाइन आ गया, क्या आ गया, लाइन आ गया, ये बॉडी में क्या आ गया, लाइन आ गया, फ्री चल रहा है लेकिन किसी कारण से लाइन आ गया, समझ में रहा ना। अब इसको छुओगे जाके, खोलोगे ढक्कनमा, ढक्कनमा खोलेगा मारा फटाक से लाइन, समझ में नहीं आएगा कि लाइन कैसे मार रहा है, फ्रीज भी चल रहा है, दिक्कत भी रहेगा तब ना, चल भी रहा है लाइन भी मार रहा है, समझ में आ रहा है ना। तब जाके क्या होता है कि दिमाग लगाया इंजीनियर कि बोडिया में से तारवा जुड़ा, एक जुड़ा रहेगा तार, कहीं से भी रहेगा लेकिन बॉडी में कसल रहेगा और ये जोड़ रहेगा एक रस से, क्या जोड़ा रहेगा, इससे। अब क्या होगा कि ये जो मेन लाइन इसमें आ रहा है और इसमें कहीं से थोड़ा बहुत जो लाइन आ रहा है बॉडी में, वो लाइनमा कहाँ होते होते चल जाएगा, ग्रीन वायर से चल जाएगा धरती में, अब बॉडी को छुओगे तो लाइन नहीं मारेगा, इसलिए इसको ग्रीन वायर को क्या बोलते हैं, सुरक्षा तार, समझ में रहा ना। किसी कारण से अगर लाइन आ गया है तो उतारवा कहाँ जुड़ा रहेगा, ग्रीन वायर से, और ग्रीन वायर कहाँ जुड़ा रहेगा, धरती से, और सारा धरती में लाइन, धरती में खासियत है कि सारा लाइन खींच लेता है, धरती में क्या है खासियत है कि सारा लाइन खींच लेता है, ये जितना इसमें जो लाइन वेस्ट हो रहा है यानी जितना लाइन आ रहा है किसी कारण से बॉडी में, बॉडी मतलब जो आ रहा है वो कहाँ लाइन चल जाएगा, धरती में, और हम छुएंगे तो लाइन नहीं मारेगा, हम बच जाएंगे, इसलिए बोलते हैं इसको सुरक्षा तार, बात समझ में आ रही है। तो यही तीनों तारवा को एगो ब्लैक तार में और एगो अथी होल्डर लगा, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, पलक लगा के एकरा में से खोजते हैं, समझ रहा ना, खोजते हैं। अब बात रहा हम यही पूछे कि सबसे बड़ा ऊपर वाला ग्रीन तार वाला क्यों रहता है, इसलिए क्योंकि सबसे पहले वो जाए, उसके बाद ये जब जाए, मतलब जब सबसे पहले वो वाला लंबा वाला जो रहता है दांत, वो इसमें सबसे पहले जाए ताकि बढ़िया से बैठ जाए, और किसी कारण से अगर इसमें फिर इसमें जाएगा तो इसमें जाएगा लाइन, किसी कारण से अगर कोई दिक्कत है तो सबसे पहले यहाँ पे चल जाएगा, समझ में रहना, इसलिए सबसे पहले वो वाला दतवा जाता है, समझ मेरी बात। चलो अब बात समझ में आ रहा है, चलो तो इतना समझ में आ गया कि घरेलू वायरिंग की संरचना कैसे होती है, बनावट कैसे होती है। तो पावर हाउस से आया ट्रांसफार्मर पर, ट्रांसफार्मर पर से फिर खंभा पे आया, खंभा पर से फिर दो तार लेके गए और टांग लाए, एक गर्म तार है वो ठंडा तार, गर्म तार जो हमेशा लाल रंग का होता है जिसमें 220 वोल्ट 50 हटा जाता है, और एक उदासीन तार काला वाला जिसमें लाइन नहीं होता, लेकिन हम किसी परिपथ से जब लाइन दे देते, परिपथ में लाइन दे देते हैं और पॉल पंखा इसमें जलने लगा, समझो कि फिर उदासीन तार में फिर वापस करंट, वही करंट हुआ वापस जा रहा है, तो दोनों लाइन में दोनों तार में करंट आ जाता है, समझ मेरी बात। इसीलिए जब दोनों तरवा आपस में लड़ जाता है तो क्या हो जाता है, आग लहर जाता है, का है एक रो तरवा इधर से एक रो तरवा इधर से, दोनों लड़ गया शॉर्ट, तो क्या हो गया, चिंगारी फेंकने लगेगा, आग लहरने लगेगा, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आ रही है। चलो अब थोड़ा सा यहाँ पे बचा हुआ है, लाल काला हरा पीला जो भी है सब समझ लिए। उसके बाद घरों में पराया दो अलग अलग परिपथ बनाए जाते हैं, अभी तो बता दिए थे ना, अरे वो मेन स्टार वाला 5 एम्पियर के 10 15 एम्पियर के वही है। घरों में प्राय दो अलग अलग परिपथ बनाए जाते हैं, एक 5 एम्पियर तथा दूसरा 15 एम्पियर, प्रत्येक परिपथ में विद्युत उपकरण देखना ध्यान से, दो परिपथ बनाए ना, एक 5 एम्पियर का एक
15 एम्पियर। 5 एम्पियर में बता दिए बॉल पंखा इसमें चलेगा, चार्जर जो लगाओगे आप 15 एम्पियर में वही फ्रिज टीवी कूलर एसी इसमें चलाओगे। समझ रहे ना? क्यों ये भी बता दिए क्यों 5 एम्पियर में क्यों नहीं चलाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पावर लाइन वाले जो ये होता है उपकरण होता है बहुत ज़्यादा पावर खींचता है, और 5 एम्पियर वाले में उतना पावर नहीं है जिस कारण तार गल जाएगा। समझ रहा ना? इसलिए 15 एम्पियर में लगाते हैं। तो दो अलग अलग परिपथ बनाते हैं, 5 एम्पियर तथा 15 एम्पियर। समझ में आ रही है? अब देखना प्रत्येक परिपथ में विद्युत उपकरण किससे जुड़ा रहता है? विध्युन्मय तथा उदासीन तारों से। अभी बताया ना विध्युन्मय तथा उदासीन तार से जुड़ा हुआ है ना। ये हरा वाला क्यों था? ये सुरक्षा के लिए बचाया था। समझ रहा ना? लेकिन मेन क्या है? विध्युन्मय तार और उदासीन तार। तो प्रत्येक परिपथ में चाहे तो 5 एम्पियर वाले चाहे तो 15 एम्पियर वाले, प्रत्येक परिपथ में विद्युत उपकरण मतलब विद्युत उपकरण का मतलब कोई चीज हीटर एसी फेसी कुछ भी, ठीक है। उपकरण मतलब वही होगा ना। विद्युत उपकरण विध्युन्मय मतलब जिसमें फेस है, तथा उदासीन यानी लाल में और हरा में के तार के बीच कैसा समांतर क्रम में जुड़ा रहता है, श्रेणी क्रम में जुड़ा नहीं रहता है। समांतर क्रम बता दिए थे ना समांतर क्रम क्या है। जैसे है कि यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से एकरे में ऐसे, फिर यहाँ से एकरे में ऐसे, और जोड़ना था फिर ऐसे ऐसे एकरे में, और जोड़ना था ऐसे ऐसे एकरे में। लेकिन हम श्रेणी क्रम क्या था? यहाँ से ऐसे ऐसे, फिर इसमें अगर एक खराब हो गया तो दूसरा का लाइन नहीं जाएगा। लेकिन अगर इसमें से खराब हो गया तो इसमें सब में लाइन जाएगा। दो खराब हो गया तो बाकी सब में लाइन जाएगा। समझ में रहा ना? इसलिए समांतर क्रम में जुड़ा रहता है कि घर में अगर कोई एक बॉल खराब हो गया, मान लीजिए घर में बहुत सारा बोर्ड होता है ना, एक बोर्ड खराब होता है तो बाकी सब बोर्ड वाला लाइन चलता है ना, इसलिए समांतर क्रम में जुड़ा रहता है। श्रेणी क्रम में क्यों नहीं? क्योंकि अगर एक खराब हो गया तो सब बंद हो जाएगा, इसलिए समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो घर में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव आएगा, घर में वायरिंग, विद्युत वायरिंग निम्नलिखित में से कौन सा क्रम में करते हैं? समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, दोनों में, इनमें से कोई नहीं, समांतर क्रम। समझ में रहा ना बात? समांतर क्रम। लेकिन जो आपका दिवाली में लरी जलाते होगे, लरी, अरे लरिया नहीं जलाते हो, वो कैसा जुड़ा रहता है? श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है। समझ रहे ना? कैसा में? श्रेणी क्रम में इस तरीके से जुड़ा रहता है। उसमें एगो फ्यूज हो जाएगा, खत्म, सब बंद, बर्रा बंद हो जाएगा। बात समझ रही है? चलो, तो घर में वायरिंग जो होता है, बॉल पंखा इसमें सब जला रहे हो, कैसे? समांतर क्रम में। समझ मेरी बात? तो किसमें आपका जो घर में जो परिपथ होगा, चाहे तो 15 एम्पियर के चाहे तो 5 एम्पियर के, हमेशा किसमें? तो विध्युन्मय तार और उदासीन तार में ही जोड़ा जाएगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया। उसके बाद ये जो जोड़ा जाएगा कैसा? समांतर क्रम में। और प्रत्येक उपकरण के लिए अलग अलग स्विच लगा होता है, अलग अलग स्विच। आप सोचो, क्या घर में एक ही स्विच होता है कि एक स्विच बदला है, पंखा जल गया, बल्ब जल गया, टीवी चल गया, एक ही स्विच से? हर चीज का अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि अगर एक स्विच खराब हो जाए तो बाकी सब काम करे। सोचो कि एक ही स्विच है और ओकरे में पंखा लगल है, टीवी लगल, सब लगल है, और वही स्विच खराब हो गया तो सब जलना बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा ना। इसलिए सब में अलग अलग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अलग अलग। बॉल का अलग स्विच, ताकि स्विच ऑन करे तो बॉल जल जाए। फिर पंखा बंद करना तो पंखा का स्विच ऑफ कर दे तो बंद हो जाए। ये टीवी चला रहे तो टीवी का स्विच ऑफ कर दे तो बंद हो जाए। सबका अलग अलग होता है कि नहीं होता है? तो प्रत्येक उपकरण के लिए अलग अलग स्विच लगा रहता है। और याद रखना, जो स्विच लगेगा कौन सा तार में? गर्म तार या ठंडा तार में? गर्म तार में। स्विच हमेशा विध्युन्मय तार से सॉरी, स्विच हमेशा विध्युन्मय तार से जुड़ा होता है। विध्युन्मय तार यानी फेस वाले, गर्म यानी कौन? लाल वाला। स्विच हमेशा किससे जुड़ा रहता है? लाल तार से। समझ रहा ना? लेकिन हम लोग घर में कुछ भी से जोड़ देते हैं, नहीं, लेकिन सही तरीका है लाल तार से जोड़ो। समझ रहा ना? चलो, तो स्विच लगा रहता है, स्विच हमेशा विध्युन्मय तार से जुड़ा रहता है। याद रखना, अगर मान लीजिए स्विच विध्युन्मय तार से नहीं जोड़ोगे, ठंडा तार में जोड़ दोगे, तो याद रखना, देखना कि बॉल धीरे धीरे मध्यम मध्यम बढ़ता है स्विच बंद करने के बाद भी। हमारा यहाँ को लगा रहा है धीरे धीरे बढ़ते रहता है, ठीक है, एकदम धीरे धीरे। बहुत बहुत जमा देखे हैं कि अगर नॉर्मल ऐसी कोई बारिंग कर दिया, कोई ऐसी मतलब, तो बॉल वाला मन में ला रहा है धीरे धीरे, मतलब बंद किया हो तो फिर भी तुम थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। याद रखो स्विचवा आपका ठंडा में जुड़ा हुआ है, गर्म में नहीं जुड़ा हुआ है। गर्म में जुड़ा रहा है तो गर्म बंद हो जाएगा, और ठंडा में जुड़ा हुआ है तो गर्म जा रहा है और ठंडा कहीं से ले रहा है। समझ में रहा? ठंडा कहीं से ले रहा है, इसलिए धीरे धीरे जल रहा है। समझ मेरी बात? इसलिए जो स्विच होता है किससे जुड़ा रहना चाहिए? गर्म तार।
और आपका जो फ्यूज होता है, फ्यूज भी किसे किसे जुड़ा होना चाहिए, घर में तार से। फ्यूज हो गया, स्विच हो गया, या फिर जो एक होता है ना एमसीबी गिराने वाला चढ़ाने वाला, वो भी क्या होना चाहिए, जैसे यहाँ पे लगा हुआ ना बड़वा में गिराने चढ़ाने वाला, वो भी किसे होना चाहिए, गर्म तार से ही जुड़ा होना रहना चाहिए, सबसे बेस्ट है। बात समझ में आ रही है? चलो, तो इतना आपका घरेलू वायरिंग की संरचना हो गई। जैसे यहाँ पे पावर स्टेशन था, पावर स्टेशन से कहाँ गया, ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर से दो तार गया, एक विद्युत में तार जो लाल रंग का होता है, और एक उदासीन तार जो काला रंग का होता है। और मैंने बताया कि विद्युत में तार से 220 वोल्टेज, 220 वोल्टेज और 50 हर्ट्ज कहाँ आएगा, घर में। और जब घर में आने के बाद जब किसी चीज को जलाओगे चलाओगे, तो वही जो लाइन में है फिर वापस किस तार दिया होते थे चल जाएगा, उदासीन तार द्वारा होते थे चल जाएगा। इसलिए जब कोई परिपथ में लाइन दे दिए हो तो किसी तार के छूना मना होता है, नहीं तो दोनों तार में लाइन है, दोनों तार में लाइन मारेगा झटका। लेकिन किसी लाइन सिर्फ लाइन लेके चल गए हो और कोई चीज ऑन नहीं है, अगर एक तार किसी कारण से छू भी लिया फिर अंगुली उंगली चल गया, तो भाई लाइन नहीं मारेगा। लेकिन अब कोई चीज ऑन है तो फिर मारेगा, ठीक है। चलो, अब एक और तार जो होता है हरा तार, ये कहाँ लगाते हैं, घर में लगाते हैं, ट्रांसफार्मर पर यानी खंभा पर से नहीं आता है। देखना, ट्रांसफार्मर में 3 रंग का वहां पे कुछ होगा, जिससे रंगा हुआ ट्रांसफार्मर में 3 को कलर किया हो रहेगा, एक लाल, काला, या फिर हरा, या फिर पीला रहेगा, देखना ध्यान से रहता है, ठीक है। तो जो अक्सर हम घर में लगाते हैं कौन सा, भू तार, जिसको बोलते हैं सुरक्षा तार, जो हरे रंग का होता है या फिर पीले रंग का होता है। बात समझ में आ रही है? चलो, इतना तो आपने समझ लिया। अब चलते हैं अति भारण तथा लघु पतन क्या है। अति भारण चाहे तो लघु, समझ में रहा ना, अति भारण तथा लघु पतन। अब देखना अति भारण क्या है, पहले समझते हैं, लघु पतन यहां से समझेंगे। बहुत ही सिंपल है। अति भारण, पहला क्या है, अति भारण। अति का मतलब बहुत ज्यादा, बहुत, भारण का मतलब भार आ जाना, बहुत ज्यादा भार आ जाना, समझ रहा ना, बहुत ज्यादा भार आ जाना। अब मान लीजिए कि तोरा क्षमता है 50 kg के, और तोरा पर डाल दिया 100 kg, बैठ जाओगे, नहीं बैठोगे, समझ रहा है। तो अति भारण का मतलब किसी का क्षमता जितना है उतना ही दो, उस पर ज्यादा दे दोगे तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा ना। तो वही अति भारण क्या है समझना। विद्युत परिपथ में इस्तेमाल होने वाले तारों का चयन, चयन का मतलब चुनना, विद्युत परिपथ में, यानी विद्युत परिपथ का मतलब चाहे तो फ्रिज में चाहे एसी में जो वायरिंग कर रहे हो ना, बोर्ड में जो वायरिंग कर रहे हो, इस्तेमाल होने वाली तारों, तारों का मतलब मान लीजिए कि वायरिंग कर रहे हो, ठीक है, घर में वायरिंग कर रहे हो, तो कोई भी तार से कर दोगे, नहीं, उसका चयन, चयन का मतलब उसका चुनना जरूरी है। याद रखो कि अगर तुम घर में सिर्फ पंखा जला रहे हो और बॉल जला रहे हो, तो कौन सा तार चुनो, 5 एम्पियर वाला तार, जो कि ताकि उसमें 5 एम्पियर की धारा सह सके, जब लोड पड़े तो 5 एम्पियर का धारा, 5 एम्पियर की ताकत सह सके। और तुम लगा दोगे 5 एम्पियर सस्ता, कम पैसा लगाओगे और सस्ता तार ले आए 5 एम्पियर के, और तुम उठा लिए उधर से फ्रिज एसी लगाओगे, तो क्या होगा, तारवा जल जाएगा ना। तो तुमको सोचना था ना कि हम एसी चलाना है तो हम 15 एम्पियर का लगाएं, एसी चलाना है तो हीटर चलाना है तो 15 एम्पियर का लगाएं। तो ये बोल रहा है कि विद्युत परिपथ में इस्तेमाल होने वाले तारों की चयन यानी चुनना बहुत जरूरी है। समझ में आया इतना? तो विद्युत परिपथ में इस्तेमाल होने वाले तारों का चयन उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के परिमाण के महत्तम मान पर निर्भर करता है। अब ध्यान सुनना, वही बात हुआ जो समझाएं, यानी विद्युत परिपथ में कोई इस्तेमाल तार करना, उसको क्या करना, चयन करना, चुनना पड़ेगा। क्यों चुनना पड़ेगा, जब उसमें प्रवाहित जब धारा होगी, धारा का जो मान होगा, मान लीजिए कि हम जैसे कुछ हीटर चला दिए, ठीक है, एसी चला दिए, तो धारा बढ़ जाएगा ना, धारा क्या ज्यादा खींचने लगेगा धारा, तो उसके लिए चयन करना बहुत जरूरी है। यानी उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का परिमाण के महत्तम, यानी जितना बढ़ेगा, जितना मान उसमें चला रहे हो, जितना मान एसी चला दिए, पंखा चला दिए, कूलर चला दिए, तो बताओ जितना धारा ले रहे हो ना, वो धारा को बहुत जल्दी जल्दी तीरने लगेगा, समझ रहे हो ना, बहुत जल्दी जल्दी तीरने लगेगा। अब सोचो तुम, अब जैसे मान लो धीरे धीरे दौड़ रहे हो, क्या कर रहे हो, धीरे धीरे दौड़ रहे हो, एनर्जी धीरे धीरे खत्म होगा, एक बार तेजी दौड़ोगे एनर्जी खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहे हैं? प्रैक्टिस किए हो, प्रैक्टिकल किए हो। अब धीरे धीरे दौड़ो तो बहुत लंबा दौड़ोगे, लेकिन एक बार एकदम तेज करोगे तो हाफ जाओगे, समझ में रहा ना बात। तो वही बोल रहा है कि, हाँ, तो वही बोल रहा है कि अगर जो आप धारा ले रहे हो पंखा कूलर, पंखा और चार्जर के लिए तो ठीक है, लेकिन तुम लगा दोगे उसमें एसी लगा दिए, कूलर लगा दिए, तो एनर्जिया ज्यादा खींचेगा ना, एनर्जिया ज्यादा खींचेगा तो तरवा है कमजोर, तो तरवा को चला देगा, चलाएगा ना।
तो इसी को चुनने के लिए पहले चयन करो, मतलब कि हम क्या उपयोग करेंगे, क्या चलाएंगे, समझ में आ रही बात। तो उसके लिए तार को चुनना बहुत जरूरी है। तो याद रखना कि उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के परिमाण के महत्तम मतलब बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, मान बढ़ जाएगा, पर निर्भर करता है यदि उपकरणों की कुल शक्ति, उपकरण यानी उपकरण मतलब पंखा, टीवी, एसी, कूलर, फ्रिज जो लगा हुआ है, यदि उपकरण की कुल शक्ति, समझ ना, कुल शक्ति मान लीजिए कि हम मान से 500 वाट है, कितना, 500 वाट, ठीक है, शक्ति इस स्वीकृत सीमा से बढ़ जाती है, यानी मान लीजिए कि 500 वाट है, ठीक है, क्या है, 500 वाट, और तुम और कुछ लगा दिया, मान ली कुछ और इसमें लगा दी, जो मिल के हो गया कितना, 1000 वाट, कितना हो गया, तो ये बढ़ गया ना 500, बढ़ गया ना 500, तो 500 बढ़ गया तो क्या होगा, तार पे भार आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। बोल रहा है कि यदि उपकरणों की कुल शक्ति इस स्वीकृत, स्वीकृत के मान का मतलब जितना तार का क्षमता है ओकरा से बढ़ा दिए, तुम क्या कर दिए, बढ़ा दिए, सीमा से बढ़ जाती है, तो उपकरण आवश्यकता से अधिक धारा खींचते हैं, ध्यान देना। यानी बस इतना, बस मोटा मोटी ध्यान दो कि जैसे कोई परिपथ है, परिपथ में जो तार लगाए हो, तार की क्षमता है 500 वाट तक इसमें चल सकता है, कितना, मान लीजिए 500 वाट तक, और तुमने उपकरण की जो उपकरण जो है, मतलब जो तुम एसी पंखा ये सब लगाए, वो टोटल मिलकर कितना हो गया, 1000 वाट, कितना हो गया, तब 500 वाट ज्यादा खींचने लगेगा ना, तो 500 वाट ज्यादा खींचने लगेगा, और तो तरवा की क्षमता 500 वाट तक चल सकता है, कितना चल सकता है, तरवा की क्षमता कितना, 500 वाट तक चल सकता है, लेकिन खींचने कितना लगा, 1000, यानी 500 ज्यादा वाट खींचने लगेगा ना, तरवा पर क्या होगा, ज्यादा लोड पड़ेगा ना, उसी को बोलते हैं अति भारण, क्या हो गया, अति भारण, समझ में आ रही बात। यानी बढ़ जाती है तो उपकरण, उपकरण मतलब जो तुम चीज लगाए हो, पंखा, कूलर, एसी, स्पन, आवश्यकता से अधिक धारा क्या करेगा, खींचेगा, ज्यादा बांट के तो ज्यादा खींचेगा ना, ज्यादा बांट के है, मान लीजिए कि पंखा है 100 वाट के, एगो पंखा है 50 वाट के, तो 100 वाट वाला ज्यादा धारा तीरेगा, ज्यादा बिजली बिल खर्चा होगा, बात समझ में रही है ना, जितना ही धारा खींचेगा उतना ही ज्यादा खर्चा भी होगा, बात समझ में रही है ना। तो तरवा है तो 500 वाट तक सह सकता है, कितना, 500 वाट तक सह सकता है, और तूने लगा दिया बहुत ज्यादा ढेर सारा सामान, शादी ब्याह हो रहा था, ढेर सारा सामान लगा दिए, एसी भी लगा दिए, कूलर भी लगा दिए, मस्त एकदम गेस्ट लोग एकदम आराम से चल रहा है, अब पता चला कि उधर आग लग गई, आग कैसे लग गया, तरवा तुम्हारा कमजोर था, और तूने लगा दिया आवश्यकता से ज्यादा चीज, तो धारा ज्यादा खींचेगा, और धारा जब ज्यादा खींचेगा तो क्या होगा, बोलेंगे कि अति भारण हो गया, क्या हो गया, अति भारण, अति भारण मतलब ज्यादा लोड हो गया, ठीक है, तो उपकरण आवश्यकता से अधिक धारा खींचते हैं, इसे अति भारण कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अति भारण। तो अब बात आती है कि अति भारण तो हो गया, तो अति भारण से कैसे बचे, अति भारण से कैसे बचे, बढ़िया तार लगा के, समझ में आ रहा, बढ़िया तार लगा के, 15 एम्पियर के तार लगाओ, 15 एम्पियर के तार लगाओ, और ज्यादा तो 20 एम्पियर के तार लगाओ, 50 एम्पियर के तार लगाओ, ताकि उतना उतना धारा जाए तो कोई दिक्कत ना हो, यानी ज्यादा मजबूत तार लगाओ, ताकि उतना शक्ति जाए, उतना मतलब बाट, उतना एनर्जी खींचे, उतना धारा खींचे, तो सह सके, समझ में रहा ना। चलो, इसलिए वायरिंग के समय थोड़ा ज्यादा एम्पियर के ही तार लगाते, समझ रहे ना, थोड़ा ज्यादा एम्पियर के ही तार लगाते ताकि कोई दिक्कत ना हो। ऐसे क्यों हो रहा है, वोल्टेज भाई अप डाउन हो रहा है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, अतिभारण क्या है, समझ में आ गया, तो लोड ज्यादा पड़ जाना, लोड ज्यादा पड़ जाना, इसलिए अतिभारण होता है, और उस समय क्या होता है, तार गल जाएगा, टूट जाएगा, समझ में रहे ना, गल जाएगा, टूट जाएगा तो कुछ भी हो सकता है, करंट मार देगा, आग लहर जाएगा, बात समझ में रही है। तो ये हुआ अति भारण। अब होता है वो लघु पतन, हुआ लघु पतन, लघु पतन जब कैसे होगा, मान लीजिए लघु लघु पतन की समस्या कैसे आता है, अति भारण से, जैसे अति भारण हुआ तो लोड ज्यादा पड़ा, लोड ज्यादा पड़ा तो तरवा क्या हो जाएगा, गलेगा, अब गलेगा, तुम दो तार लाए हो ना, तरवा गल गल के एक दूसरे में सट जाएगा, क्या हो जाएगा, सट जाएगा, तो दोनों तरवा तो सट गया, तो हो जाएगा परिपथ का प्रतिरोध शून्य, और धारा बहुत बढ़ जाएगा, तो बोलेंगे हो गया लघु पतन, उस समय आगे लहर जाएगा, चाहे तो चिंगारी मारेगा, चाहे तो आग लहर जाएगा। तो लघु पतन कैसे हुआ, अति भारण से, लघु पतन नहीं होता जब अति भारण नहीं होता, लेकिन हाँ एक चीज और है,
जरूरी नहीं है कि अति भारण से ही होगा, समझ में आ रहा है ना? जरूरी नहीं है कि लघु पतन जो होगा अति भारण से होगा। कैसे हो सकता है? मान लीजिए किसी कारण से आपका जो तार है, क्या वो दिक्कत है क्या? किसी कारण से मान लीजिए कि ये जो तार है बहुत पुराना हो गया। जब पुराना हो जाएगा तो इसका जो कवर ऊपर वाला होता है खराब होते रहता है। खराब होगा, किसी कारण से सट गया, खराब होगा, मान लीजिए कि 10 साल 20 साल हो गया तार की, समझ में आ रही है बात? 10 साल 20 साल तार हो गया। अब किसी कारण से तार का जो ऊपर वाला कवर है, जो क्या बोलते हैं, विद्युत रोधी पदार्थ है ना, विद्युत रोधी पदार्थ जो लगा हुआ है किसी कारण से खराब हो गया और दूसरे में एक दूसरे से क्या हो गया, सट गया, तब भी क्या हो जाएगा, लघु पतन हो जाएगा ना। तो अति भारण से भी लघु पतन होता है और अचानक भी हो सकता है, समझ में आ रहा है? कैसे? तार खराब हो गया या फिर तार गल गया, तब बात समझ रही है ना। लेकिन ज्यादा कैसे होता है, अति भारण से होता है। ज्यादा अति भारण से होता है, ज्यादा लोड पड़ गया, तार गर्म होने लगा, पिघल गया, एक दूसरे में सट गया, तब क्या हो जाएगा, लघु पतन। समझ में? लघु पतन कैसे? जब एक दूसरे में तार सटेगा, तब धारा जो आपका परिपथ है, विद्युत धारा का परिपथ है, यानी विद्युत परिपथ है, उसमें जो भी कुछ लगा हुआ है क्या हो जाएगा, प्रतिरोध क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। हम बताए थे कि प्रतिरोध जब शून्य हो जाएगा तो धारा एकदम तेजी से बहने लगेगा, और जब कोई रोकने वाला नहीं है तो धारा तेजी से बहेगा ना रे। जब कोई रोकने वाला नहीं है तो धारा क्या होगा, बहुत तेजी से बहेगा। रोकने वाला रहेगा तब ना धारा रुकेगा। अब प्रतिरोध क्या हो गया, शून्य हो गया, तो धारा तेजी से बहने लगेगा, और धारा तेजी से बहने लगेगा तो चिंगारी मारेगा तो आग लहराएगा। बात समझ में आ रही है? चलो, तो आप समझ ला, अति भारण तो समझ लिए क्या हुआ, आपने तार का क्वालिटी कम लगाया और शक्ति ज्यादा बढ़ गया तो धारा ज्यादा खींचने लगा, और परिपथ में ज्यादा जब धारा खींचता है उसको क्या बोलते हैं, अति भारण। चलो, अब यहाँ पे आया लघु पतन। क्या है लघु पतन? ठीक है, लघु का मतलब क्या होता है, लंबा। लघुतरीय प्रश्न होता है ना, लघुतरीय प्रश्न मतलब लंबा यानी बड़ा यानी ज्यादा, यानी ज्यादा मतलब पतन का मतलब जो हो गया पतन, यानी आपका धारा बढ़ गया, बहुत ज्यादा क्या हो गया, धारा बढ़ गया, उसको बोलते हैं लघु पतन। समझ मेरी बात? चलो यहाँ पे देखना, परिपथ में काम आने वाले सभी तारों, काम आने मतलब जो तारें मैंने वायरिंग किया सबका सब अलग अलग काम है, ठीक है। यानी अब मेन तार लाए, फिर मेन तार को फिर सारे घर में लगा दिए, तो अलग अलग, यानी परिपथ में काम आने वाले सभी तारों के ऊपर क्या लग रहती है, विद्युत रोधी पदार्थ की परत परत चढ़ी रहती है। अरे तरवा के ऊपर जो कभरवा रहता है जिसको छीलते हैं ना, वो क्या है, विद्युत रोधी पदार्थ से जैसे है लगाया हुआ है, उसको परत बोलते, क्या बोलते, परत। समझ मेरी बात? तो तारों के ऊपर विद्युत रोधी पदार्थ की परत चढ़ी रहती है, जिसके कारण तार एक दूसरे के संपर्क में नहीं आते हैं, जिसके कारण तार एक दूसरे के संपर्क में नहीं आते हैं। कभी कभी विद्युत रोधी परत खराब या क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, कभी कभी जो आपका कवर है जो छीलते हैं कभी कभी खराब हो जाता है, जैसे पानी में है, धूप में, कभी कभी खराब हो जाता है, सड़ जाता है, तो खराब हो गया या फिर क्षतिग्रस्त हो गया, यानी कहीं से टूट गया, वो जैसे कभी कभी क्या होता है, टूट जाता है, जो आपका रहेगा टूट जाएगा, तार सही रहेगा, तरवा जो आपका विद्युत रोधी पदार्थ है, तार ऐसे टूट जाता है, ठीक है, ऐसे ऐसे करोगे टूट जाता है, ठीक है। क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण वे आपस में संपर्क में आ जाते हैं, वो आपस में क्या हो जाएगा, संपर्क में आ जाएगा, यानी टूट गया, यही टूट गया और दोनों जाके सट गया, तरवा क्या हो गया, अंदर सट गया, यानी संपर्क में आ जाते हैं। ऐसा होने पर परिपथ का प्रतिरोध शून्य हो जाता है और परिपथ में बहुत अधिक धारा प्रवाहित होने लगती है, इसे लघु पतन कहते हैं। याद रखना, जहां लघु पतन होता है, जहां लघु पतन का मतलब जहां तरवा सटा वहीं पे लघु पतन होगा ना, जहां लघु पतन होता है वहां चिंगारी उत्पन्न होता है। चिंगारी का मतलब तरवा सटेगा, चिंगारी का मतलब तरवा सटेगा तो चिंगारी निकलेगा ना, चिड़चिड़ाएगा चिड़चिड़ाएगा चिड़चिड़ाएगा, और चिड़चिड़ाते चिड़चिड़ाते हो सकता है कि आग भी लग सकता है, समझ में रहा ना, उत्पन्न होता है तथा आग भी लग सकता है। इसे वो क्या बोलते हैं, परिपथ का लघु पतन। कैसे हुआ, जो विद्युत रोधी पदार्थ है तो तार खराब हो गया, चाहे तो क्षतिग्रस्त हो गया, या फिर अति भारण हुआ, तार पिघल गया, सट गया, समझ में रहा ना, किसी कारण से हो सकता है। तो जरूरी नहीं कि अति भारण से होगा, ऐसे भी हो सकता है, तार खराब हो गया, आपस में सट गया, लघु पतन हो गया। परिपथ में जो आपका प्रतिरोध, धारा का प्रतिरोध हो, परिपथ का प्रतिरोध शून्य हो गया, धारा का मान बढ़ गया, ठीक है, क्योंकि कोई रोकने वाला है ये नहीं, तो धारा बढ़ जाएगा, बेकाल हो जाएगा, धारा का जो मान हो जाएगा अलिमिट हो जाएगा, समझ में रहा ना, उसका मान बहुत बढ़ जाएगा, अनलिमिटेड हो गया, और आग लहरा देगा। बात समझ में रही है? तो इस तरीके से हुआ। अब यहाँ पे आया
कि अति भारण तथा लघु पतन से बचने के लिए तार की गुणवत्ता यानी तार का क्वालिटी बहुत अच्छी अधिक देखने देने से अति भारण तथा लघु पतन से बचने के लिए तार की गुणवत्ता, गुणवत्ता का मतलब जो क्वालिटी है, अधिक अच्छी हो एवं तार को एक दूसरे के संपर्क में ना लाएं। समझ में रहा ना, ना लाएं यानी तार हमेशा फैल फैल लेके जाना चाहिए, समझ, फैल फैल, और तार और हमेशा कैसा होना चाहिए, बहुत बढ़िया तार होना चाहिए। जब तार खरीदने जाओ तो कंपनी, बढ़िया कंपनी के तार लो, समझ रहा ना, ऐसे नहीं कि सस्ता मिला तो उठा लेते, आप ही का दिक्कत है। 4-10 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, 2000 के लिए घर में ये चीज़ हो सकता है। तो तार खरीदने जाओ तो बढ़िया तार, ताकि दिक्कत ना आए, समझ में रही बात। तो ये सब चीज़, तो लघु पतन और अति भारण समझ में आ गया। आज का घरों में व्यवहार होने वाली बिजली और घरेलू वायरिंग की संरचना, ये सब समझ में आ गया। इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक बच जाता है फ्यूज क्या है। हालांकि फ्यूज आपका विद्युत धारा में पढ़ा चुके हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे फ्यूज। और फ्यूज उसके बाद माइकल फैराडे के बारे में पढ़ेंगे, माइकल फैराडे का नियम, माइकल फैराडे कौन थे, ये क्या किए थे, क्या दिए थे, इसके बारे में सारा चीज पढ़ेंगे। तो इसका नेक्स्ट क्लास आपका आएगा, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है। नेक्स्ट क्लास आपका क्लास 9 और डे 37, ये आपका नेक्स्ट क्लास में ये सब सारा चीज़ बताया जाएगा। और अगर हो सके तो इसी में क्वेश्चन आंसर या फिर इसके बाद क्लास करवाया जाएगा। तो उम्मीद है कि आज का क्लास आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत सुंदर लगा होगा, उम्मीद करते हैं। और उम्मीद पे दुनिया कायम है बच्चों। तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, जितने भी दोस्त हैं उसको शामिल करो, और जो भी अभी क्लास स्टार्ट नहीं किए तो क्लास यहाँ पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आप वहाँ पे फटाफट जाओ, कवर करो, और उसके बाद फिर लाइव ज्वाइन करो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना काफ़ी है। सभी को जय हिंद।